जो योग है वो योग महत्वपूर्ण है। कर्म कोई भी हो, शास्त्र विहित कर्म हो, अपने लिए निर्धारित कर्म, उससे योग की प्राप्ति हो सकती है। कर्म योग से लक्ष्य प्राप्ति हेतु सबसे पहले हमें व्यवसायित्मिका बुद्धि पहली प्राथमिकता है। जब परमात्मा प्राथमिकता हमारा दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तब अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे बीच में बाधा नहीं पहुंचाएगी। हम बिना कुछ किए ही समता की ओर बढ़ेंगे और कर्म योग की तरफ हमारा कदम बढ़ेगा। इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, आपने कर्म की, पिछले चैप्टर में आपने कर्म और ज्ञान दोनों की चर्चा की और ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बताया, तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों धकेल रहे हो? तो इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान आगे सबसे पहले निष्कर्म के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कर्म तो हो रहे हैं लेकिन बुद्धि की लिलिपता नहीं है। इसको नैष्कर्म बोलते हैं सर। नैष्कर्म को प्राप्त करने का सबसे जो आसान उपाय भगवान ने बताया है कि हमें जो अपने काम करने हैं हमारे लिए नहीं करने, हमारे को अपने जो काम करने हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। आगे बढ़ते हुए भगवान एक मिथ्याचारी के ऊपर चर्चा करते हैं कि मिथ्याचारी क्या होता है और मिथ्याचारी किस तरह से आचरण करता है। तो मिथ्याचारी के ऊपर चर्चा करते हुए भगवान बताते हैं कि जो विषयों को बाहर से नहीं भोगता, बट उनका जो भोग है अंतःकरण या मन से उनको भोगता है या चिंतन करता है, उसको भगवान ने मिथ्याचारी कहा है। इसमें भी यदि हम मिथ्याचारी, इससे हमारा सर्वनाश हो सकता है, क्योंकि काम से पहले काम का संकल्प होता है। इसलिए गीता कर्म में आंतरिक स्वरूप पर जोर देती है। आगे बढ़ते हुए भगवान इंद्रिय संयम पर चर्चा करते हैं। इंद्रिय संयम पर चर्चा करते हुए भगवान बताते हैं कि इंद्रिय संयम में हम अपने आप को संसारी मानते हैं। यदि संसारी जगह हम अपने आप को साधक माने, बेसिकली यहाँ पर भगवान अहंता परिवर्तन के ऊपर जोर दे रहे हैं। अहंता परिवर्तन अपन कर दें तो हमारा जो इंद्रिय संयम है वो अच्छा हो जाएगा। आगे भगवान विहित कर्म और नियत कर्म की चर्चा करते हैं। विहित कर्म जो शास्त्र विहित काम होते हैं उनको विहित कर्म बोलते हैं, और निहित कर्म जो हमारे शास्त्र वर्णाश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो भी कर्म होते हैं उनको नियत कर्म कहते हैं। यदि हम अपने नियत कर्म को निष्काम भाव से करेंगे तो प्रकृति भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप करेगी। प्रकृति को हम जो भी देखते हैं वो हमारे पास वापस लौट कर आता है। एक व्यक्ति जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करता वह षष्टि चक्र को बाधित करता है। इसी को आगे करते हुए भगवान षष्टि चक्र का वर्णन करते हैं। षष्टि चक्र किस तरह से काम करता है और कैसे आगे बढ़ता है। साथ साथ में भगवान इसके साथ में तीन ऋणों की भी चर्चा करते हैं कि तीन ऋण कौन कौन से हैं। तो तीन ऋण भगवान ने बताया कि हमारे तीन ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। षष्टि चक्र का वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं कि षष्टि चक्र किस तरह से काम करता है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं, और कर्म वेदों से, और वेद अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ है। यदि हमारे काम दोषपूर्ण होंगे तो काम से यज्ञ नहीं होगा। इसलिए काम एवं काम फल से आसक्ति हटाने पर जो हमारे कर्म है वो अमृत अमृत स्वरूप हो जाएंगे। ऐसे कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। इस सृष्टि चक्र के केंद्र में परमात्मा है तथा जो जड़ भी है और चेतन है और सब ईश्वर रूप है। इस चक्र को चलाने की जिम्मेदारी मनुष्य की है, बाकी सभी तो सहयोगी है। आगे भगवान ने 5 यज्ञों का वर्णन किया, जो कि भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। भूत यज्ञ में जैसे हम जानवरों वगैरह की जो भी सेवा कर सकते हैं, गाय कुत्ता बिल्ली वगैरह। पितृ यज्ञ में जैसे कि पितृ तर्पण, पितृ आज्ञा पालन। ऋषि यज्ञ में वेद पाठ संध्या पाठन। देव यज्ञ में हवन, सूर्य यज्ञ आदि। मनुष्य यज्ञ में अतिथि सत्कार आदि। आगे भगवान कहते हैं कि जो सृष्टि चक्र के अनुसार जो काम नहीं करता उसका जीवन जीना ही व्यर्थ है। आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कौन है, हम किसको फॉलो करते हैं। हमारे लिए तो भगवान की आज्ञा से धर्म ग्रंथ, हमारे लिए गीता, भगवान, यही हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे ऊपर जो भी जीव या जो भी डिपेंडेंट है, हम उनको जीवन जीने का असली लक्ष्य बताएं और उनको असली लक्ष्य की तरफ प्रेरित करें।
आगे बढ़ते हुए भगवान 3.30 में कर्म योग का सार और कर्म योग करने की शैली को एक श्लोक में बताते हैं। उसको बताते हुए भगवान कहते हैं कि समस्त कर्मों का अर्पण, तू अपनी ममता, कामना और संताप सभी को छोड़कर सभी कर्मों को मेरे को अर्पण कर दे। इसी के साथ चैप्टर का समापन। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा। रिंकू जी बहुत सुंदर। और देखिए कितना बहुत अच्छा आपने लिया है, मतलब वाकई में ये भगवान की बड़ी असीम कृपा है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर सर, आपको बार बार प्रणाम है। हरे कृष्णा। तो अब जैसा कि हम चौथे अध्याय में पिछली बार प्रवेश कर चुके थे, भगवान जहाँ पे कि सूर्य भगवान के बारे में बताया कि ये जो कर्म योग है, जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई मैंने सबसे पहले सूर्य भगवान से कहा था। सूर्य भगवान ने फिर अपने पुत्र मनु से कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु से। इस तरीके से वो एक परंपरा की बात कर रहे हैं। तो जब कहते हैं ना सनातन धर्म क्या है, कि कभी सनातन है जिसका न कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और न एंडिंग पॉइंट है, राइट। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है ये जो ज्ञान की परंपराएं हैं, और इसका मुख्य स्रोत कौन है, आखिरी स्रोत कौन है, लास्ट सोर्स क्या है, वो लास्ट सोर्स जो है, वो लास्ट सोर्स बेसिकली भगवान कृष्ण है, राइट। भगवान जिस नाम से भी हमको जानते हैं। तो फिर अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा था पिछली बार कि भाई भगवान ये बात मेरे को समझ में नहीं आई कि भाई आपने सूर्य भगवान से कहा था, और आप और हम तो एक साथ के हैं, राइट। ये जनरल सा प्रश्न अर्जुन जी ने पूछा। तो फिर भगवान ने बताया कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, बस अंतर इतना है कि तू सारे जन्मों को नहीं जानता, लेकिन मैं सब जन्मों को जानता हूँ। और उसके बाद भगवान ने अ, अपने रहस्य को, अपने अवतार का जो रहस्य है उसको प्रकट किया, जिसको हमने पिछली बार बहुत अच्छे से समझा था। वही पंच दिव्य रत्न के रूप में स्वामी जी ने हमको, क्योंकि यहाँ भगवान अपने आप अपना पहली बार गीता जी में अपना स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, है ना। अपने अपने आप को प्रकट करते हुए कहते हैं कि भाई मैं ही हूँ, और जब जब मुझे लगता है तो ऐसा नहीं है कि भगवान हर हर बार स्वयं आते हैं, वो अपने अंशावतार में प्रकट करते हैं। और आप और सब हम के हमारे रूप में कौन है, भगवान हम सब कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान का ही अंश है। तो भगवान को जब जिससे कोई काम कराना होता है, वो उस अंश में प्रकट होके और अपनी व्यवस्था को ठीक कर देते हैं। तो इसलिए कई बार हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं समाज के लिए और इन चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है अच्छी बात है, होना चाहिए, बट सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ की, जैसे बार बार हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन सबसे प्राइमरी यूनिट क्या है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है किसी भी चीज़ के चेंज की, कहते हैं ना चैरिटी स्टार्ट एट होम। तो समाज को सुधारने से पहले, देश को सुधारने से पहले, राष्ट्र को सुधारने से पहले हम ये देखें हमारी स्वयं की स्थिति क्या है। क्या हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्या हम जो हमें हमारे जो नियत कर्तव्य कर्म है वो हमारे पूरे हो पा रहे हैं। अगर हाँ, क्योंकि सबसे पहले हम सुधरेंगे, कहते हैं ना, हम सुधरे तो जग सुधरे। तो लेकिन हमारी दृष्टि उल्टी रहती है, हम जग को सुधारने की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस अवतार को देखें जो हमारे अंदर विराजमान है। ये करते हुए अब फिर भगवान ने बताया कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, राइट, दोनों दिव्य हैं। और जो इस बात को जानता है, तत्व से जानता है, तत्व से जानने का मतलब रिंकू जी एक बार देख लीजिएगा कौन अनम्यूट हो रहा है। तत्व से जानने का मतलब क्या है कि जैसे तत्व से जानने का मतलब आगे वैसे और क्लैरिटी आएगी, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे गोल्ड से बहुत सारी ज्वेलरीज बनती हैं, राइट। आप देखो अनगिनत ज्वेलरीज, आप जब हम ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो कितनी ज्वेलरीज हैं, और हम उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, राइट। ये XYZ है, ये है, ये ऐसी है। लेकिन अगर हमारे दृष्टिकोण में क्या है, वो अलग 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 ज्वेलरी के नाम है, राइट। लेकिन अगर आप ज्वेलर की दृष्टिकोण से देखोगे तो उसको केवल गोल्ड नजर आता है, राइट। एक छोटा सा इसमें एक प्रसंग आता है कि भाई एक बार एक कोई भक्त था, उसके पास एक गणेश जी की मूर्ति थी और एक चूहा था, चूहे का एक सोने या चांदी की एक बार उसके पास विग्रह था। उसको आवश्यकता पड़ी, वो लेके गया सुनार के पास।
अब क्या है, वो चूहा महाराज थोड़े से बड़े शरीर के थे, तो उन्होंने कहा जी चूहे का आपका मूल्य ज्यादा है। तो वो भड़क गया, अरे ऐसे कैसे, चूहे का मूल्य ज्यादा है, मेरे गणेश जी बड़े हैं कि चूहा बड़ा है, गणेश जी का मूल्य ज्यादा होना चाहिए। तो उसने समझाया कि भाई गणेश जी और यहाँ पे चूहा नहीं है, यहाँ पे तो मेरी दृष्टि में तो क्या है, गोल्ड है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, तो वो तत्वतः है। तो अल्टीमेटली तत्व क्या है, गोल्ड है, और उससे फिर अलग अलग रूपों में सब कुछ भास रहा है, राइट। तो ऐसे ही ये जगत, जितना भी जगत भास रहा है, आज हम 40-50 संत बैठे हुए हैं एक दूसरे के, तो ये अलग अलग हमें दिख तो रहे हैं, लेकिन तत्व से बात करेंगे अगर हम, जिस तत्व की तरफ भगवान दृष्टि करना चाह रहे हैं, वो एलिमेंट जो है वो सबके अंदर एक ही है, वो भगवान ही अलग अलग रूपों में खेल रहे हैं। तो ये जिस बात को जान जाता है, तो भगवान ने क्या, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और आगे भगवान ने एक सांत्वना देते हुए कहा, अर्जुन कि देखो वीत राग भय क्रोधा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान मार्ग से, राइट, जो वीत, जो सारी चीजों को छोड़ के और क्रोध को और मन माया, मतलब मेरे मेरे आश्रित होते हुए, बहवो बहुत सारे ज्ञान तपसा, ज्ञानी और तपस्वी मेरे इस रास्ते से मेरे पास आ चुके हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई इस कोचिंग सेंटर से आईएएस लोग निकलते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये कहते हुए फिर जो विलक्षण श्लोक है, ये देखो, ये इतना ऐसा श्लोक है कि किसी, जैसे हम सब की जो स्टेज है, ये सारे के सारे जो हमारे संशय हैं, जो हमारी डाउट्स हैं भगवान के प्रति, या कई बार वो सबको दूर करता है। इतना प्यारा श्लोक है ये। मैं तो कह रहा हूँ पंचदिव्य रत्न के साथ इसको भी हमको याद रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, मम अवतर्मानो अनुर्वन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्या कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, देखो जैसे ही भगवान जब कोई ऐसा श्लोक बोलते हैं या ऐसी कोई बात बताना चाहते हैं जहाँ भगवान को अर्जुन जी पर बहुत प्यार आता है ना, बहुत ऐसा, मतलब कुछ कुछ श्लोक हैं, तो वहां भगवान किस नाम से पुकार रहे हैं अर्जुन जी महाराज को, प्रथानंदन, है ना। वो कहते हैं तुम कुंती पुत्र हो, और कुंती जी इतनी बड़ी, इतनी इतनी भक्तिमती हैं, इतना इतना उनका प्यार है, बुआ हैं, राइट, लेकिन फिर भी इतना प्यार है, इतनी इतनी उनके अंदर है कि वो हमेशा माँ के नाम से संबोधन करते हैं अर्जुन जी महाराज का। मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, क्या कहते हैं, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कितनी बड़ी बात भगवान ने, यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं कि आप जिस रूप में, किसी भी रूप में, जिस स्थिति में आप भगवान को जिस तरीके से प्यार करना चाहते हो, जिस तरीके से पाना चाहते हो, उसी रूप में भगवान वही के वही बन बन के आपको उसी रूप में आने को तैयार बैठे हुए हैं। ये श्लोक बोल दिया, क्या जरूरत थी भगवान को बोलने की। तो भगवान ने जब पहले अपना अवतारवाद बताया ना, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन अब ये हम जैसे जीव तो क्या है, फटाफट विचलित हो जाते हैं। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तेरे को ये ज्ञानी तपस्वी ये वाली बात अगर ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है, तो जिस रूप में तुम अगर सखा के रूप में, सख्य भाव में अगर मेरे को याद करोगे, तो मैं वो सखा ही बन के आ जाता हूँ, राइट। अगर तुम बालक के रूप में मुझे प्यार करोगे, तो मैं बालक बन जाता हूँ। अगर आप मुझे पिता के रूप में, स्वामी के रूप में, जिस जिस रूप में, किसी भी रूप में जब आप मेरे को जिस रूप में भजोगे, या जिस रूप में मेरे को आप याद करोगे, उसी रूप में वही मैं लौटाता हूं वापस। अब इसलिए भगवान यहाँ पे देखो कर्मयोग चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या बात कर दी है भगवान ने, यहाँ भक्ति की बात कर दी है। क्योंकि ये संबंध कौन बनाता है, ये संबंध जो है भक्त ही बनाता है। भक्त कौन है, जो विभक्त नहीं है, जो बटा हुआ नहीं है। भक्त की क्या परिभाषा है, कि जो बटा हुआ नहीं है, जिसका केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। त्रिलोचन दास जी का एक एग्जाम्पल आता है, राइट। भक्त, बहुत बुजुर्ग दंपति थे, बहुत बड़े बूढ़े, उनको संत सेवा करने का बड़ा
बहुत ज्यादा एक वो रहता था कि भाई संतों की सेवा होती रहे, लेकिन शरीर ऐसा हो गया था कि अब संत सेवा बन नहीं पाती थी शरीर से। तो उन्होंने एक वो नौकर की तलाश में थे कि भाई एक कोई ऐसा एक एक हमारा सर्वेंट मिल जाए कोई, तो उससे क्या है कि सेवा भी होती रहेगी और उस बच्चे का भी लालन पालन हो जाएगा। तो भगवान जो है अंतर्यामी के नाम से है ना, आप त्रिलोचन दास जी की भक्त कथा पढ़ेंगे, भक्तमाल में है, तो बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान अंतर्यामी के रूप में त्रिलोचन दास जी के यहाँ 13 महीने, आप विचार कर सकते हैं, भगवान 13 महीने उनके नौकर बन के रहे। और ये कोई सतयुग की और ये बस अब हमारे कुछ कुछ समय पहले का ही कार्यकाल की बात है। और पूरे टाइम क्या उन्होंने किस तरीके से जो है सेवा की है, वो बड़ा प्रसंग है। ऐसे पता नहीं अनगिनत प्रसंग है ना, और हमारे और आपके भी अनुभव हो सकते हैं कई बार। वो उस तरीके से आते हैं कि बस उनका उनके देने में ना बड़ा बड़ा विलक्षणता है। कभी भी मतलब कहते हैं ना कि उसे देते नहीं देखा और अपनी झोली भरी देखी। ये विलक्षणता है उस कन्हैया के प्यार में, कि वो सब कुछ कर भी जाता है पर कभी अपना नाम नहीं आने देता। कभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो आके हमें दे के गया, नहीं। हम देख लेना, सुदामा जी का एग्जाम्पल देख लें, सब कुछ दे दिया, पर सुदामा जी को ऐसा ही लगा कि यार खातिरदारी तो बहुत की कन्हैया ने, पर बात जो बननी थी वो बनी नहीं। लेकिन फिर हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो यहाँ पे विलक्षण बात क्या है, यहाँ पे विलक्षण बात है हमको इस बात को विश्वास से पकड़ना, इस बात को विश्वास से पकड़ना। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप जिस रूप में, जैसे भी रूप में, जिस तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक हम संबंध बनाए। बस मेरा तो आप सबके चरणों में यही निवेदन है कि हमारे बस की नहीं है कर्मयोग करना और न ज्ञान योग के रास्ते पे चलना, दोनों ही हमारे बस की बात नहीं है ना। पिछली बार इस क्लास में डिस्कस हुआ था कि हम सभी क्या हैं, अभी हम सभी अपने को शरीर मान के ही बैठे हैं। और जब तक हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, तब तक ज्ञान योग की बात तो कंफर्म नहीं बनेगी। और जब कर्मयोग की तरफ चलते हैं, तो कर्मयोग में भी हम देख लें है ना, थोड़ा सा काम करते ही हमारे मान बढ़ाई प्रशंसा पता नहीं कौन कौन से जो अंदर असुर बैठे हुए हैं वो सब निकल निकल के बाहर आने लगते हैं। मेरा नाम क्यों नहीं लिखा गया, मुझे माला क्यों नहीं पहनाई गई, अरे ये सब कुछ तो मेरा बनाया हुआ है, और XYZ है। तो सबसे जो आसान रास्ता जो स्वामी जी महाराज भी हमको निर्देशित करते हैं, वो भक्त का है। एक बार एक संबंध बना लें कि भगवान मैं जैसा तैसा तेरा। नाथ में एक हरियाणा का बड़ा सेठ जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध भजन है, नाथ में थारो जी थारो, मैं जैसा भी हूँ हे भगवान मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ। एक बार अब उसके बाद जिम्मेदारी किसकी हो गई, वो भगवान की हो गई। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अब अपना आप हैंड रेज कर सकते हैं श्लोक वाचन के लिए, जो भी पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, ये ले लें आप में से कोई भी, हरे कृष्णा बार बार ले लें। हरे कृष्ण, हाँ ले लीजिए मैम, हरे कृष्ण ले लीजिए, आप ले लीजिए। अपने हैंड रेज करके रखें हम आगे के श्लोकों के लिए, ताकि अपन फटाफट फटाफट हम पढ़ते रहेंगे ना। अपने हैंड रेज कर, और प्लीज थोड़ा सा हम एक्टिव हो जाएं, थोड़ा सा भगवान की कृपा का अनुभव करें। हमने अब 2 घंटे का दान दे ही दिया है, तो इसमें हम बाकी काम तो कर नहीं रहे हैं, तो एकदम से अब पेन पेपर लेके बैठे हैं, बुक लेके बैठे हैं। अगर बुक हमारे पास नहीं है तो कोई भी गीता की बुक ले लें, ताकि थोड़ा सा कनेक्ट स्ट्रॉन्ग, एक एक 2 घंटे के लिए अब ठीक है। अब 168 घंटे होते हैं, 168 आवर्स होते हैं हफ्ते में, लेकिन ये 2 घंटे तो हमने दान दे दिए, और दान दी हुई चीज पे फिर हमारा अधिकार नहीं है ना, अब तो ये ठाकुर जी की हो गई। इसका भगवान क्या करेंगे ये आज हम समझेंगे, राइट। ये 2 घंटे हम दान दे रहे हैं, वो क्या होगा उसका, वो भगवान लौटाएंगे उसको। तो पढ़ते हैं मैम, लीजिए, हरे कृष्णा, बहुत प्रणाम आप। अ, जी हरि। हरे कृष्णा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त ताः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्मजा। कर्मों की सिद्ध फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया।
अब ये तो हमारे सामने होता ही है ना। कोई चीज हम बार बार भगवान से मांग रहे हैं, और मान लो नहीं वो बात बन रही है हमारी, और आदरणीय रिंकू जी ने मुझे सलाह दे दी, अरे सर ये क्या चक्कर में पड़े हो आप, वो जो साईं जी महाराज है ना शिरडी वाले, उनके पास आप एक बार होके आ जाओ और आपका काम क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। और मैं शिरडी बाबा के पास गया, और मान लो मेरा काम बन गया, तो अब राम जी और कन्हैया जी जाएं एक तरफ। तो ये क्या है, हम क्योंकि हमें क्या है, फल चाहने वाले, हर चीज का क्या है, तुरंत कोई ना कोई एक 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 रिजल्ट चाहिए, राइट, फल चाहने वाले हैं। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फल चाहने वाले किसकी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। देखो आज एक ना हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से एक बड़ा, बहुत एक प्यारा डिफरेंस समझेंगे देवताओं में और भगवान में। ठीक है, ये इसको अंडरलाइन करना है। ये जो हमारी जो मति घूमती रहती है ना, कि कभी हमने भोले बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं, कभी हम तीर्थ जा रहे हैं, कभी हम इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी कहीं कभी कहीं। और आदरणीय शायद एक बार एक प्रश्न भी शायद आदरणीय आभा मैम आपने पूछा था कि जो हमारे घर के देवता हैं हम उनको किस रूप में पूजें, आज वो ये इसका जवाब है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बड़ा विलक्षण भगवान ने ये बात बोली है। देखो देवता क्या है, देवता आप ये मान लो कि भगवान की सृष्टि जो विधान है ना, उसके वो एक तरीके से मैनेजर्स हैं, राइट। भगवान ने एक विधान बनाया हुआ है, एक एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है, और सबको अपना अपना काम दिया हुआ है। भाई जो भी देव हैं, अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, या जिनको भी हम हमारे कोई घर के जैसे ग्राम देवता हैं हमारे, जो भी हैं हमारे, उन सबका एक एक विधान है उनका, भाई आपको ये काम करना है, राइट। अब अब वो क्या है, वो एक दुकानदार की तरह होते हैं। अब दुकानदार क्या करता है, दुकानदार के पास आप जाओगे, अब आप पैसे लेके जाओ, और पैसे के बदले में उसको सामान देना ही देना है, मना नहीं कर सकता वो, राइट। वो मना क्यों करेगा, बढ़िया है वो तो भाई पैसे दे रहे हो, हम सामान वापस मिल जाता है। अब वो आपको भी, अब छोटा बालक अगर मान लो 10 रुपए लेके गया, और उसने माचिस मान लो मांगी, तो वो माचिस दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देवता है, 10 रुपए मिल रहे हैं उन्हें, इस बात से मतलब नहीं है कि उस माचिस का वो बालक क्या करेगा। 10 रुपए लिए, माचिस लेके आए, और माचिस से उस बच्चे ने घर में आग लगा ली, देवताओं को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमने कितने एग्जाम्पल देखे हैं, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेके जो है, ज्यादातर राक्षस जो है, आपने कभी विचार, इसको विचार करने वाली बात है, कभी किसी राक्षस ने विष्णु जी की, भगवान श्री कृष्ण की, राम जी की आराधना करके कोई राक्षस ने कभी पूजा की है, कभी नहीं की है। उन्हें पता है वहां से कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो राक्षस कहाँ जाते हैं, राक्षस का सीधा रूट जो है ब्रह्मा जी है ना। वो देव में आते हैं, या वो कई बार भोले बाबा के पास भी चले जाते हैं। अब भोले बाबा की तो बात हम थोड़ा सा भी समझेंगे आगे। तो लेकिन परमात्मा जो भगवान है वो क्या है, वो माता पिता की तरह है। अब माता पिता, अब माता पिता के पास 10 रुपए लेके बालक आया, विजय जी का बेटा आया 10 रुपए लेके, और उन्होंने कहा पापा ये लो आप मुझे जो है एक चाकू दे दो या माचिस दे दो। तो विजय सर क्या करेंगे, एक तो क्या है वो 10 रुपए पहले अपने जेब में पकड़ेंगे, उठाएंगे, उसके हाथ से छीनेंगे, फिर हो सकता है एक थप्पड़ भी मार दें, राइट। कि भाई तू ये बता कि ये तू 10 रुपए का ये माचिस, माचिस का या चाकू का तू करेगा क्या। और इस तरीके से करके अल्टीमेटली क्या किया, अब क्या, अब बच्चे को क्या ऐसे ऐसे परमात्मा ज्यादा अच्छे लगेंगे, नहीं, क्योंकि उसको तो खेल खेलना है। तो यहाँ पे ये बात है कि भगवान ये समझाना चाह रहे हैं। तो हमारी अब क्या है, एक एक अब हमारा आपका सबका बड़ा एक प्रश्न है कि भाई हमें जरूरत है, हमें हमें किसी भी चीज जरूरत है, हम ग्रस्त हैं, हम ग्रस्त धर्म रहते हैं, संसार में रहते हैं, 50 जरूरतें होती हैं। कभी हमारी अपनी जरूरत होती है, कभी बच्चे बच्चे हमारे बीमार, कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम है घर में, आर्थिक प्रॉब्लम है कहीं भी है, तो हम किसके पास जाएंगे, भाई कहाँ जाएं मांगने, फिर हमारी तो हमें तो चाहिए, हमें तो धन भी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए, कैसे पूरा बात नहीं बन रही है, कष्ट है शरीर में जो भी है, तो हम कहाँ जाएं। तो भगवान कहते हैं हाँ आप देवताओं के पास जाना है आप जाइए, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है उसमें, वो देव हैं, वो मेरे बनाए हुए हैं, वो मेरे रखे हुए हैं। लेकिन भावना क्या होना चाहिए कि ये जो भी देंगे वो, उसका सोर्स क्या है, वो अल्टीमेटली आ कहाँ से रहा है, वो परमपिता परमात्मा से आ रहा है। इस भाव में कोई बुराई नहीं है, हम किसी की भी पूजा करें, राइट। लेकिन जब भाव दूसरा होता है
तो फिर अब वो बेसिकली क्या होता है, वो नाशवान है, फिर वो मिटने वाला है। और एक दूसरा भाव क्या रख रहे हैं, जेह विद नाथ, जेह विद, जेह विद नाथ होय हित मोरा, करऊं सो बेग अनुग्रह तोरे। नारद जी ने कैसे मांगा, नारद जी जब उन्होंने कहा कि जेह विद नाथ होय हित मोरा, हे भगवान, जिस भी तरीके से, जिस भी तरीके से मेरा मेरा भला हो, आप वो काम कीजिए। याद है ना वो वाला प्रसंग, जब नारद जी जाते हैं, शादी की इच्छा होती है उनकी, और वो मांगना चाहते हैं, अच्छा रूप मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने लेकिन एक लाइन ऐड कर दी, क्या लाइन ऐड कर दी, कि जिस भी तरीके से मेरा हित हो। भगवान ने बस वही लाइन पकड़ी, हाँ नारद चिंता मत कर, मैं वही काम करूंगा जिसमें तेरा हित हो। आगे की स्टोरी पता है। तो भगवान से जब मांगे तो कैसे मांगे, बस ये लाइन जोड़ दें, है ना, हाँ भगवान देखो मुझे जरूरत तो है, पर आप देख लो अपने हिसाब से, है ना, अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए ठीक है तो आप देख लो, वरना कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कि आज हम यहाँ अटके हुए हैं, किसी ने सिखा दिया कि भैया एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, तो हम इसलिए भोले बाबा के पास चले गए। हाँ भोले बाबा हमारी श्रद्धा है तो खूब जाएं, लेकिन इसलिए नहीं कि भाई किसी ने हमें ये कह दिया कि ये राम जी कन्हैया जी किसी काम के नहीं है, तुम तो यहाँ आओ। फिर तीसरे ने कह दिया भैया उस पता नहीं जो भी होते हैं, या फिर किसी ने कह दिया कि भाई साईं बाबा बहुत ज्यादा जल्दी फल प्रसन्न हो जाते हैं, या कोई पीर बाबा, हम तो कहीं नहीं छोड़ते, हम तो पीर मजार। और भाई हरे कृष्णा, कारण क्या है उसका, क्योंकि वो हमारा, हमको वो कनेक्ट नहीं पता है। अब बताइए, जो भगवान, जो भक्त हमारे गीता जी का साधक होगा, और जिसने ये श्लोक पढ़ा होगा, क्या वो कभी परेशान होगा किसी भी बात के लिए, है ना। तो आगे आगे चलते हैं, हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है 13 और 14 बहुत ही विलक्षण श्लोक है। और हमारे सीनियर आचार्य हैं और मेरे बड़े भैया हैं नरेंद्र जी, ये भी इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आप लीजिए आदरणीय अंजना मैम, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं इस पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैम। चातुर्वर्ण मया सृष्टिं गुण कर्म विभागशा, तस् कर्तारमपि मां विद्या कर्तारं द्वयम्, नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा, इति मां यो अभिजानाति कर्म विनर्न सा बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर हरे अंजना मैम, कृष्ण। बहुत अच्छा आपने वाचन किया इसका। बहुत आनंद आया। देखिए भगवान यहाँ पे इस श्लोक को थोड़ा सा हम अपनी सीट बेल्ट टाइट करके और थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काफी प्रश्न होते हैं और काफी हमारी मिथ्स हैं, राइट, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वर्ण व्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में, जन्म से है कर्म से है, भगवान ने पूरी बात, क्योंकि अब हम चौथे अध्याय में आ चुके हैं, राइट, तो हमारी धीमे धीमे समझ, मैच्योरिटी भी अब परिपक्व हो चुकी है। अब हम इन टर्म्स को समझते हैं, भगवान क्या इशारा करना चाहते हैं, उन बातों को हम थोड़ा सा गहराई से अब हम विचार करते हैं। क्या कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, है ना, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। ये बात पहले भी आई है एक बार, है ना, याद है हमको, दूसरे अध्याय में आई है, तीसरे अध्याय में आई है। क्या हुआ है, गुण और कर्म के विभाग, राइट। गुण क्या है, हम जानते हैं, प्रकृति के कितने गुण है, प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। उससे पहले हम आया था कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, आपस में ये गुण ही क्या है, गुणों में खेल रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, प्रकृति के पार्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने इस गुणों से अपना संबंध मान लिया है, प्रकृति से संबंध मान लिया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे गुण किसके हैं, ये सारे के सारे गुण मेरे हैं।
कई बार हमने समझा है, एक बार दोबारा से क्लैरिटी ले लेते हैं। अभी क्या है, हम इसी भाव में रहते हैं कि शरीर किसका है, ये शरीर मेरा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा देश, राइट। ये सारा का सारा क्या है, मैं और मेरा, इससे ही पूरा का पूरा कनेक्टेड है। तो जब तक ये भाव है, जब तक हम इस कनेक्शन में हैं, जब तक ये तार जुड़ा हुआ है, राइट, तब तक क्या है, गुण अपना काम करेंगे, उनसे हम दूर नहीं जा सकते। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आज स्वामी जी ने समझाया बहुत अच्छे से कि भाई अगर चाहे दूध रखा हुआ है गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर, और दूध उबल रहा है बहुत तेजी से, राइट। तो हम विचार करें, दूध जो उबल रहा है वो किसकी शक्ति से उबल रहा है? कोई शक्ति है, राइट। वो जो चूल्हे की या गैस में जो आग चल रही है, उसकी शक्ति से दूध हमें कहाँ उबलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? उबलता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमको वो जो भगोने में। लेकिन क्या भगोने में या दूध में कोई ऐसी ताकत है जिससे उबल रहा है? नहीं। एनर्जी का वो एक्चुअल सोर्स क्या है? वो एक्चुअल सोर्स तो जो चूल्हे में अग्नि है, या फिर जो गैस में जो चूल्हा जल रहा है उसकी है। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो जो हमारा स्वरूप है, ये होता ऐसा लगता है वो मेरे अंदर हो रहा है कि मेरा अपमान हो गया, मेरे को गाली दे दी, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को वैसा बोल दिया। लेकिन अब विचार करें, क्या वो मेरे को जानता भी है जो सामने वाला बोल रहा है? तो ये क्या हो गया, ये गुण विभाग हो गया। ये गुण मतलब ये हम तीनों गुणों में कॉन्टिन्यूसली अप एंड डाउन होते रहे। कभी हमारे अंदर पॉजिटिव सतोगुण का व्यवहार होता है, कभी और भगवान ने कितने बार कि पूरी प्रकृति में ये तीन गुण ही आपस में खेल रहे हैं। अब इन गुणों से क्या होगा? इन गुणों से हमारी कुछ कर्म बनेंगे, राइट। क्या? गुण कर्म विभाग योग। तो गुणों के संयोग में कौन आएगा? इंद्रिया, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, और जो हमारे कर्मेंद्रियां, ये आएंगी। और इनके आने से जो कर्म बनेंगे, राइट, उससे क्या बनता है? स्वभाव बनता है। क्या बनता है? स्वभाव। स्वभाव क्या है? मेरा अपना भाव। स्व मतलब अपना, स्वभाव। अब उसके हिसाब से हमारा जन्म होता है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। स्वामी जी महाराज बड़े ही क्लैरिटी से इस बात पे चर्चा करते हैं कि ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। हमने हम माता पिता ने जीव को नहीं चुना है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में कौन जीव आएगा। नहीं, जीव चुनता है माता पिता को। जीव चुनता है माता पिता को अपने गुण और कर्म के विभाग के हिसाब से। अब भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो चार वर्ण की जो व्यवस्था है वो किसकी बनाई हुई है? वो मेरी बनाई हुई है। अब देखो, ये तो क्लैरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चार वर्ण की व्यवस्था किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। कैसे बनाई है? हमारे पूर्व जन्म के गुण और कर्म के हिसाब से, राइट। तो इसमें किसी का कोई विक्षेप नहीं है, किसी तीसरे का कोई लेना देना नहीं है। अब चार वर्ण कौन से हैं? हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और शूद्र है। ठीक है। अब एक बात, अब कई बार अब ये बहुत मतलब इस बात पे ही बहुत डाउट रहता है कि भाई ब्राह्मण क्यों, और लेकिन थोड़ा समझते हैं आज, है ना। हमारे पास, सबके पास बुक है, और बुक का एक 18वें चैप्टर का 18.42 में एक बार खोलें जरा, उसको हम सब खोल लें, कोई बात नहीं। 18.42, 42, 43, 4, ये चार श्लोक हैं। उससे थोड़ा सा हमें क्लैरिटी आएगी कि भगवान यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार देखें, 18.41, 42, 43, 44, ये चार श्लोक हैं 18वें अध्याय का। 41, 42, 43, 44, ये चार श्लोक हैं। ये क्यों इसकी समझना जरूरी है कि यहाँ पे भगवान ने जो चार वर्ण हैं, कौन से चार वर्ण हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और शूद्र है। इन चार की क्वालिटी बताई है कि हम किसको ब्राह्मण कहते हैं, हम किसको वैश्य कहते हैं, हम किसको क्षत्रिय कहते हैं, और किसको हम शूद्र कहते हैं। थोड़ा सा एक बार अगर आपने खोल लिया तो मैं पढ़ देता हूं। भगवान यहाँ कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीन गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। राइट, बिल्कुल यही श्लोक है। राइट, ये श्लोक को एक तरीके से भगवान दूसरे तरीके से बता रहे हैं।
मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, अभी जो हमने पढ़ा और इसको हम पढ़ रहे हैं कि भगवान के ये जो चार हैं ये स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब देखो ब्राह्मण के, हम जरा ध्यान से सुने, कौन है ब्राह्मण? ठीक है, पहला है मन को निग्रह करना, राइट, जिसने मन को कंट्रोल, जो जिसके मन जिसके अनुशासन में है, राइट। दूसरा क्या है? इंद्रियों को वश में करना, जिसकी जो पांचों इंद्रियां हैं वो वश में है, राइट। तीसरा, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, धर्मो रक्षति रक्षतः, अगर धर्म पालन में शरीर का भी त्याग करना पड़े तो ब्राह्मण उससे हिचकिचाएगा नहीं। आगे, बाहर भीतर से शुद्धि रखना, केवल बाहर की शुद्धि नहीं कि तिलक लगा लिया और बढ़िया व्हाइट कपड़े पहन लिए, धोती कुर्ता और चोटी रख ली और जनेऊ रख लिया, नहीं। भगवान कह रहे हैं बाहर भीतर दोनों की शुद्धि, राइट। भीतर का मतलब जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आगे है दूसरों के अपराध को क्षमा करना, फिर शरीर मन आदि में सरलता रखना, और फिर है वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण कौन? जो वेद को जानता है। ये क्वालिटी अगर है किसी में तो वो कौन है? वो है ब्राह्मण। ठीक है, क्षत्रिय की बात करते हैं। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय कह रहे हैं कि, अच्छा एक बात और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है कि ये ब्राह्मण के सहज कर्म है, स्वाभाविक कर्म है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एक मिनट में समझेंगे इसको। उसके बाद जब क्षत्रिय की बात आई तो शूरवीर होता है वो, राइट। शूरवीर का मतलब क्या है? वो पीठ नहीं दिखाता। अगर कहीं अपमान हो रहा है किसी का, कहीं किसी के साथ बदतमीजी हो रही है, तो वो ऐसे नहीं है कि वहां से पीछे हट जाएगा, वो वहां पे खड़ा हो जाएगा, भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, गलत क्यों है, वो गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो उसका सहज कर्म है। आगे, तेज, उसके अंदर क्या है? एक ऑरा होता है, एक कहते हैं ना भाई इसकी पर्सनैलिटी, बड़ा करिश्मा है इसके अंदर, तो जब ये आता है तो फिर एक तेज होता है उसके अंदर, धैर्य है, राइट। प्रजा के संचालन में चतुरता, राइट, ही नोज कि कैसे पूरे राज्य को चलाना है, कैसे जो है राजा के जो गुण होते हैं वो क्षत्रिय के गुण हैं। आगे, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, फिर क्या है? दान करना और शासन करने का भाव। ये 7 क्वालिटीज किसकी हो गई? क्षत्रिय की हो गई। ब्राह्मण में 9 क्वालिटी, क्षत्रिय में 7 क्वालिटी। अब आते हैं वैश्य। वैश्य क्या है? खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना। ये 3 क्वालिटी किसकी हैं? वैश्य की है। और एक क्वालिटी बताई शूद्र की, क्या है? सेवा करना। ठीक है, सेवा करना। तो अब इसको समझते हैं, तो अब क्या है कि, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये इन अलग अलग ग्रुप्स के क्या है? स्वाभाविक कर्म है। क्या है? स्वाभाविक कर्म है। एग्जाम्पल से समझते हैं छोटा सा, कि एक क्लास में मान लो 10वीं की क्लास है, 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, है ना। लेकिन अब जब वो 11th में जाते हैं तो वो अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं, राइट। कोई कॉमर्स लेता है, कोई पीसीएम लेता है, कोई पीसीबी लेता है, कोई ह्यूमैनिटीज लेता है, कोई आर्ट लेता है, अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं सबके। ठीक है ना। तो अब समझने वाली बात है, पॉइंट वाली बात यह है कि किसी को मैथ स्वाभाविकली, उसको उसको नेचुरली अच्छा लगता है, उसको उसको बड़ा मजा आता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें उसको मतलब आप पूरी रात उसको मैथ के क्वेश्चन कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेता है ना। दूसरी साइड में एक बच्चा, उसको मैथ से जो है, मैथ का एग्जाम से उसको जो है फीवर चढ़ जाता है, इतना उसको डर लगता है मैथ से, ये तो हमारे स्वाभाविक बात है ना। और साथ ही हो सकता है उसको ह्यूमैनिटीज में बड़ा इंटरेस्ट हो, लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट हो, या हो सकता है वो आर्ट में बहुत अच्छा हो, या कॉमर्स में बहुत अच्छा हो। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये उसके स्वाभाविक गुण है, राइट, ये इसकी स्वाभाविक इंटेलिजेंस ही है। लेकिन भगवान या स्कूल या परिवार, क्या स्कूल चाहता है कि मेरे 50 बच्चों में से कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसका कैरियर सफल ना हो? नहीं, राइट, बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे 50 के 50 बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट में जाके अपना देश की सेवा करें, अपने अच्छे सिटीजन बने। तो ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि मेरे सारे के सारे बच्चे पास हो जाए। लेकिन क्योंकि उनका स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक गुण ऐसा है, किसी का स्वाभाविक गुण है ब्राह्मणत्व का, किसी का स्वाभाविक गुण है क्षत्रिय का, किसी का वैश्य का,
किसी का शूद्र का। तो उस हिसाब से भगवान ने वो कैटेगरी बना दी। ये कैसे बनाई है? जन्म से बनाई है। कैसे बनाई है? जन्म जात है, लॉटरी सिस्टम नहीं है जो हमारा पूरा सिस्टम रहा है। लेकिन क्या ये बदल सकती है? हाँ बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था हमारे जो कर्म हैं आज के, उसके हिसाब से डिसाइड की जाएगी। आज हम क्या कर रहे हैं? अब मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म तो ले लिया मैंने, लेकिन मेरे कर्म कैसे हैं? मेरे कर्म अगर और किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो मेरे को इस समाज के हिसाब से उसी कैटेगरी में चूज करना चाहिए। हरे कृष्णा। मैं आदरणीय नरेंद्र वशिष्ठ भैया को बोलूंगा, अगर कुछ इसमें कोई बात रह गई है और कुछ आप ऐड करना चाहें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो आप लीजिए भैया। हरे कृष्णा। बहुत बहुत प्रणाम आपको, वंदन। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा आपने समझाया। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे हमने पहले ही देख लिया कि भाई कर अपने प्रकृति के हिसाब से भगवान ने, अगर वहीं पे पहले दोबारा पहुंच जाएं, कौन सा 13वां श्लोक था? हाँ अगर उसमें देखें तो भगवान ने पहले कहा है गुण और कर्म के आधार पर। गुण हमें पता है, गुण हमें पता है कि 3 तरह के गुण होते हैं, सत रज और तम। तो पहले क्या है कि सत और रज तम, तीन ये तो है नॉर्मल कैटेगरी। और अगर इसको जैसे जैसे चेंज करेंगे, जैसे भगवान ने कहा कि चातुर्वर्णम, चातुर्वर्णम क्या है? ब्राह्मण में क्या होगा? पहले सत होगा, फिर रज होगा, फिर तम होगा। और क्षत्रिय में क्या होगा कि पहले रज होगा, फिर सत होगा, फिर तम होगा। और वैश्य में पहले रज होगा, फिर तम होगा, फिर सत होगा। और शूद्र में पहले तम होगा, फिर रज होगा, फिर सत होगा। तो ऐसे ऐसे ये तीनों का हो गया। लेकिन क्या है, भगवान ने कहा गुण कर्म। गुण तो ऐसे हो गए कि भाई जिस जिसकी जो प्रधानता है उसको उस वर्ण में जन्म मिल जाएगा। और फिर कर्म, कर्म हम जानते हैं। कर्म हम अभी पढ़ेंगे, आगे के श्लोक में आ जाएगा। कर्म 3 तरह के होते हैं। एक तो कर्म होता है, एक अकर्म होता है, एक विकर्म होता है। 3 तरह के कर्म होते हैं। जो जो कर्म कर्म वो हैं कि जिनका फल मिलता है। और अकर्म वो हैं जिनका फल नहीं मिलता, वो यहीं पे जो संत की श्रेणी में आते हैं। और विकर्म वो हैं कि जो निषिद्ध कर्म है, जो कि कर्मों की उसमें नहीं आते। तो इसमें क्या, तीनों ये तीनों चीजें हो गई। फिर एक चीज आई इसमें, दूसरे अगर पैराग्राफ में देखेंगे तो भगवान ने कहा कर्म संस्कारों के आधार पर। पहले तो कहा गुण कर्म के आधार पर, फिर कहा कर्म संस्कारों के आधार पर। तो कर्म संस्कार में कर्म तो जो हमने देखे वो हो गए, कर्म, अकर्म और विकर्म। और तीसरा क्या हुआ? संस्कार। हमने सुने होंगे बहुत से कि भाई संस्कारवान हैं, ये संस्कारी है, इसके बच्चे संस्कारी हैं, उसके बच्चे संस्कारी नहीं हैं। तो ये संस्कार हैं क्या? कभी हमारे ये सोचने में सुनने में आया होगा भाई संस्कारी हैं बच्चे, तो संस्कार हैं क्या ये? एक तो हमारे जीवन में, हमारे पूरे इसमें 16 संस्कार बताए हैं, क्योंकि हमारे जन्म से पहले से ही संस्कार आ जाते हैं। जैसे पहले 16 संस्कार माने जाते हैं। संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, बच्चे होने से पहले जो माँ बाप हैं उनकी एक्टिविटीज कैसी हैं, उत्तम एवं संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार। और उसके जब गर्भस्थ शिशु आ जाए, गर्भस्थ शिशु आ जाए तीसरे महीने में, फिर उसमें पुंसवन संस्कार होता है। किस लिए होता है? कि हमारी जो संतान आए उसके स्वास्थ्य के लिए, उसका विकास अच्छा हो, उसके कल्याण के लिए ये हमारे संस्कार किए जाते हैं तीसरे महीने में। और फिर सीमांतोनयन संस्कार होता है 7वें 8वें महीने में। तो उसमें वो किस लिए होता है कि जो गर्भवती माता है ना, जो गर्भवती माता है और शिशु है, उसका स्वास्थ्य, मानसिक और ये स्वास्थ्य जो पूरे तरह से अच्छा रहे, इसलिए ये अपना तीसरा संस्कार होता है। उसके बाद में जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार बोलते हैं उसको।
जात कर्म संस्कार होता है कि बच्चे का एक तो स्वागत हो जाएगा, फिर उसकी शुद्धि हो जाएगी कि बच्चा हुआ। जैसे पहले सब लोग इसमें जुड़ते थे कि भाई थाली बजती थी, ऐसे हो गया, बच्चा हो गया, तो एक संस्कार है, ये संस्कार हो गया। फिर उसका 9वें 10वें 11वें 12वें दिन नामकरण संस्कार। ये क्या है? नामकरण संस्कार इस तरह से, जैसे अभी तो कोई भी नाम रख लिया कि भाई नाम ऐसा हो जिसका कोई अर्थ हो, नाम ऐसा रखा जाए जिसका कोई अर्थ हो, जिसको नाम से ही पता चले कि हाँ भाई ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे राम जी का नाम जब रखा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के नाम रखे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने बताया कि भाई इसका नाम इसलिए राम रखा जा रहा है, इसका नाम इसलिए भरत रखा जा रहा है, इसका नाम लक्ष्मण इसलिए रखा जा रहा है। तो ऐसे जब नामकरण संस्कार हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। फिर उसके बाद में निष्क्रमण, मतलब क्या है कि शिशु को पहली बार घर के बाहर ले जाना था और उसको सूर्य की रोशनी में दिखाना है उस बच्चे को, तो इसलिए उसका निष्क्रमण संस्कार होता है कि बच्चे को कब लेके जाना है। 4 महीने का बच्चा हो गया, 2 महीने का बच्चा हो गया, तब लेके जाना है। फिर उसके बाद में अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन क्या है कि उसको अन्न कब खिलाना है। ऐसा तो है नहीं पहले दिन से हम अन्न खिलाना शुरू कर देंगे, तो एक संस्कार है, एक समय है उसको अन्न पचाने का, क्योंकि पहले बच्चा अन्न नहीं पचा सकता, इसलिए एक टाइम पीरियड, जब ओवरऑल टाइम पीरियड उसका बीत जाएगा तो उसको हम अन्न, वो पचाने की शक्ति उसमें आ जाएगी, फिर अन्न हम उसको देंगे, तो अन्न प्राशन संस्कार उसको बोलेंगे। उसके बाद में आएगा चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार का क्या है कि मन की शुद्धि तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए, इनमें सब में पीछे कुछ न कुछ हमारे हित ही छिपे हुए हैं। क्योंकि इस तरह से जो होगा कर्ण भेदी संस्कार, जब कर्ण जो कान छिदते हैं उसका भी एक संस्कार है, उसका एक लौकिक रीति है। जब उसमें होगा तो उसकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए, सौंदर्य के, लड़कियों के कान छिदते हैं क्योंकि भाई उनको सुंदर दिखाने के लिए कुछ न कुछ बाली डालेंगे उसके पीछे, ऐसे कारण है, तो वो सौंदर्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए। फिर बच्चे को स्कूल भेजना है, एक टाइम आया स्कूल भेजना है, तो विद्यारंभ संस्कार, विद्या आरंभ करनी है भाई, इतने बड़े उसमें जा रहा है आज बच्चा हमारा विद्या आरंभ करने का, तो उसको विद्या आरंभ संस्कार कहेंगे। फिर विद्या आरंभ करने के बाद पहले उसको उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या है कि जनेऊ होगा, तो वो एलिजिबिलिटी आएगी उसमें, उसमें एलिजिबिलिटी आएगी वेदाध्ययन करने के लिए। वेद अध्ययन जब ही कर सकता है जब उपनयन संस्कार उसका होगा। फिर होगा केशांत, मतलब उसके लिए केशांत शिक्षा काल की प्रगति एवं संपूर्ण जीवन का संकेत है। और समावर्तन संस्कार क्या होगा? गुरुकुल शिक्षा पूरी करके आगे, और वो ये हो गए कि भैया अब हम तैयार हैं कौन से, अगले ब्रह्मचर्य से आगे जाने के लिए। तो उसमें हम गृहस्थी धर्म में विवाह संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं, तो समावर्तन संस्कार होगा। फिर होगा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार तो हमें सबको पता ही है, हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक परिवार की स्थापना करना और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। फिर लास्ट का जो संस्कार है वो है, हम सब जानते हैं, अब मेरे ख्याल से 3 ही संस्कार बचे हैं। एक तो जन्म का वो है अपना नामकरण संस्कार, दूसरा है विवाह संस्कार, और तीसरा है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में क्या है कि मृत्यु के बाद शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना एवं आत्मा की शांति के लिए शुद्धि। तो ये 16 संस्कार हैं जो, जिनके हिसाब से हमें गुण कर्म और कर्म संस्कारों के हिसाब से हमें ये जन्म वर्ण श्रम जन्म मिलता है। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं हरे हुआ होगा कृष्णा, नहीं नहीं, सर। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर भैया, ये बहुत क्लैरिटी दे दी आपने, बहुत अच्छा है। अब देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की पावर है, ये ताकत है, ये सब एक एक संस्कार। और श्रीमद् भागवतम में तो बच्चे का एक एक गतिविधि मंथली वाइज हमको समझाई हुई है, राइट। तो अब ये कब लिखी है, ये आप देखो 5,000 वर्ष पहले, मतलब कितना कितना एंडिस्ड है। आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो यहाँ पे अभी पहुंचा ही नहीं है कि किस तरीके से मानव विकास, जो मानव मानव शरीर का विकास कैसे कैसे होता है,
और जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे जो है हमारे हमारे सबके जो है क्या क्या विधान है। बहुत सुंदर भैया, बहुत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। आदरणीय भाग्य मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा मैम, प्रणाम आपको। मैम आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट हैं आप। हाँ, हरे कृष्णा। मैं ये कह रही थी, ये कान छेदन सिर्फ बालिका का नहीं होता है, जी जी जी। आदमियों का भी हाँ, होता है। दोनों का एक, होता है। हाँ जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही है। संस्कार में ये संस्कार भी शामिल है। एक 60 साल के हो जाते हैं, और एक 80 साल के हो जाते हैं, 90 साल के, 100 साल के, उसमें भी बच्चे मनाते हैं। वो एक होता जी है ना। जी जी। ये भी संस्कार होते हाँ हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब लेकिन बात क्या है, बात बिल्कुल वही है जैसे भगवान कह रहे थे ना कि मैंने ये बात सूर्य से कही थी और फिर धीमे धीमे लुप्त प्राय हो गई। अब हम जानते हैं, अब आप और हम देख रहे हैं हमारे जीवन में क्या संस्कार होता है। केवल जन्म हम्म, संस्कार हो गया और हम्म, फिर विवाह संस्कार। तो अब क्या हुआ, उपनयन। अब हम मतलब अच्छा कुल मिला के वापस लौट के आते हैं, इसका तो खैर फिर वो अनंतता हो जाएगी। तो अब कुल मिला के क्या है कि ये जो चतुर्वर्ण है, जो चार वर्ण है, ये स्वभावजाएं हैं, है ना। ये हमारे स्वभाव के हिसाब से हैं। अब मेरी किसी की सेवा में, और भगवान तो कहते हैं क्योंकि जिसका जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, राइट, जिसके संस्कार नहीं हुए, वो क्या है, बाय डिफॉल्ट शूद्र सेवा की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देख लें, अगर हम चाहे जो भी हैं, लेकिन अगर हमारे संस्कार नहीं हुए हैं तो, और वैसे भी हमारे क्रियाकलाप आज की डेट में देखें तो हम सब लोग क्या सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट, मोस्टली सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्विस क्लास में है। भाई किसी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। जी तो जी। क्या है कि तो वैसे भी जो है तो इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से इसको क्लैरिटी रखना है, इसमें इसमें ज्यादा हमको डाउट नहीं क्रिएट करना। तो भगवान ने कहा ये चतुर्वर्ण मेरा बनाया हुआ है और ये स्वभाव जाए है, जैसा जिसका स्वभाव है वैसा उसका जो है जन्म है। हाँ, लेकिन अब जब जन्म मिल गया है तो हम, बहुत सारे एग्जाम्पल है, संत रविदास जी का एग्जाम्पल है हमारे पास। लेकिन एक बात और बहुत अंडरलाइन करने वाली है जिसको हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सारे वर्ण, संस्कार, आश्रम, ये कब तक वैलिड हैं? जब तक हम संसार में जी रहे हैं, संसार में व्यवहार कर रहे हैं, ये सारे वैलिड है, सब कुछ एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे ही जिसने भी ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो निवृत्ति मार्ग लेना है, मुझे संन्यास लेना है, तो फिर ये कोई भी संस्कार, कोई भी वर्ण आश्रम ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर तो वो भगवान का है और भगवान उसके है। एक बात ये, संत रविदास जी का एग्जाम्पल हमारे सामने है, राइट। संत रविदास जी हम जानते हैं कि किस कैटेगरी से थे, और आज हम सब उनका भागवत तुल्य, क्योंकि हैं ही वो भगवत तुल्य। और तीसरी बात क्या है कि भगवान तो क्या है, सबको सबको हर सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान तो सबको प्यार करके केवल अपने तरफ बुलाना चाहते हैं, बस रास्ता अलग अलग है। जिसको जो ठीक लगे उस रास्ते से आप मेरे पास आ जाओ। और चौथी बात यह है कि भगवान कह रहे हैं कि भाई जिस तुम्हारा वर्ण कर्म से, जन्म से जो तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम उसके कर्तव्य कर्म को करते हुए ही उसी नदी में बहते बहते तुम समुद्र में आके मिल जाओगे। तुम्हें ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो हम फिर एक बार जो है, भगवान कह रहे हैं कि भाई जो इस तरीके से जान लेता है वो फिर कर्मों से नहीं बनता। हरे कृष्णा। ये वाला श्लोक ले लें, ये मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसके अगला ले लेंगे फिर, है ना। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तेरे पूर्वजों ने भी ऐसे ही किया है ना। इस चातुर्वर्ण्य को एक्सेप्ट किया है और अपने नियत कर्म में डटे रहे हैं। और तो ऑब्वियसली वो एक आदेश दे रहे हैं कि भाई तुम्हें भी इस तरह यही फॉलो करना है। हरे कृष्णा। ये 16 और 17 आप ले लीजिए एक बार, ले लीजिए आप। हरे कृष्णा। कोई भी साधक, नए साधक प्लीज कृपा कर दें, थोड़ी सी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि इससे क्या है कि मुझे लगता है कि भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है वो थोड़ी और एक लेवल जाएगी, और बढ़ेगी। हाँ ठीक है, अगर हम वीडियो नहीं ओपन करते हैं, नहीं खोल पाते हैं, कोई विशेष परिस्थिति है। पुलकित अगर आप हो तो आप लो इस श्लोक को बेटा। विकास जी हैं, एक मिनट में ढूंढ लेता हूँ एक बार। आदरणीय श्रुति मैम हरे कृष्णा, निरुपम मैम हरे कृष्णा, हरिमोहन सर, नीरज सर हरे कृष्णा,
ऐसे नहीं सर, हिंदी तो पढ़नी है अपने को, छुपे के कैसे बैठे रहेंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हाँ मैम, ले लीजिए आप, अगर बुक नहीं है तो मैं शेयर कर देता हूँ आपको। ये मैम आप हिंदी पढ़ दीजिए, इसकी कोई बात नहीं। हरे कृष्णा श्रुति मैम लीजिए। आ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। बहुत सुंदर मैम, बहुत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। मैं पढ़ देता हूँ इसको। बड़ा बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत बड़ी बात भगवान यहाँ पे कह गए हैं, बहुत गहरी बात भगवान ने यहाँ कर दी है। क्या कह रहे हैं भगवान। किम कर्मेति कवयोऽत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। देखो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अब मतलब इस बात को समझा के, क्योंकि पहले बार में जब बताया ना कि गुण कर्म विभाग योग है ना, गुण कर्म के संयोग से बताया ना, अब भगवान कर्म को खोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है। तो यहाँ पे ज्ञान की भी बात है, कर्म की भी बात है और संन्यास की भी बात है। बहुत विलक्षण ये एक तरीके से त्रिवेणी है तीनों चीजों की। तो भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है। इस प्रकार के इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। देखो भगवान ने यहाँ पे ना पहले ही चित मतलब एक वार्निंग साइन दे दिया है। ठीक है, एक अंडरलाइन कर दिया है, एक बोल्ड कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, कैसे भी समझ लें। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि भाई एक तो ये क्या है, ये टॉपिक थोड़ा सा इसमें अब हम सब तो अभी नर्सरी के स्टूडेंट हैं, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि विद्वान जो विद्वान कौन, जो वेद पढ़ा हुआ है, राइट, वेद समझे, वो भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति, भगवान करे लेट मी ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, अब कितना में समझ में आएगा वो तो हमारी ऊपर है। जिसको जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। दोनों तुझे बात पता होनी चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, है ना, विकर्म का। क्योंकि कर्मों की गति गहन है। भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मों की गति क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। इसको हम ठीक ठीक नहीं बता सकते कोई भी, मतलब भगवान जब ये बात बोल रहे हैं तो हम इस बात को समझ लें कि ये इसका क्या, फिर इस कर्म की गति का क्या लेवल होगा। तो अब कर्म क्या है, कर्म को समझते हैं, राइट। अब जो भी, अब इस बात को हम पहले जो भी कर्म फल देने वाला है, राइट, जो भी हम कर्म कर रहे हैं और वो फल देने वाला है, क्या है वो, फल देने वाला, राइट, तो वो कर्म की श्रेणी में आता है। हम कोई भी कर्म करते हैं, हम पूजन कर रहे हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं, हम जो है हॉस्पिटल में किसी की सेवा कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, राइट। और उससे क्या इच्छा है कि भाई कोई भी हमारे अंतःकरण में कोई भी बात हो सकती है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो जरूर होगा। तो लेकिन क्या है, वो फल देने वाला है, राइट, उसका एक फल मिलेगा। और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अब तक कि सारे फल क्या होते हैं, वो नाशवान होते हैं। उनका एक स्टार्टिंग, नाशवान का मतलब क्या है, एक जिसका स्टार्ट पॉइंट हो और जिसका एक एंड पॉइंट हो। जैसे हमारा शरीर है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक इसका एंड। तो ऐसे ही कर्मों के भी एक नाशवान होते हैं, राइट। लेट से कि किसी कोई कर्म अच्छा हुआ, हमारी हमको खूब अच्छे से लेट से कुछ भी मिल गया, धन मिल गया या कोई अच्छी जॉब मिल गई, कुछ भी हुआ, लेकिन जैसे ही वो उसका काम पूरा होगा, उसका टाइम पूरा होगा, वो फिर धीमे धीमे उसी तरीके से वो खत्म हो जाता है। तो इसको हम कर्म की श्रेणी में डालते हैं। वो कर्म जो हमको फल देने वाला है, वो कर्म। अब अकर्म क्या है, अकर्म है कि कर्म तो है लेकिन
उससे हमें, उसके फल में हमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति। एग्जाम्पल के लिए, हमने जैसे कुआ, एक प्याऊ, जैसे पहले तो बड़ी प्याऊ वगैरह ऐसे, मतलब जो वाटर की डेस्टिनेशंस होती हैं, लोग आते हैं, पानी पीते हैं और चले जाते हैं। तो आप वहाँ पे, आप जैसे आप लेट से आप बैठे हुए हो, अब लोग आएंगे, जिसको प्यास लगेगी वो आएगा, पानी पिएगा और वो अपना निकल जाएगा, राइट। तो लेकिन आपको कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई वो आके आपकी तारीफ है, ठीक है भैया आप आओ, आपने पानी पिया, आप चले गए, 2-4 मिनट राजी खुशी पूछी और निकल गया, राइट। लेकिन आपका या किसी का भी, जिसने जो भी वो काम कर रहा है, उसकी कोई फल इच्छा नहीं है, आपका उसका कोई ये विधान नहीं है कि भाई इससे मुझे कुछ एक्स है। तो वो है तो कर्म, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से किसी प्लानिंग में कमी है, या किसी भी तरीके के रिसोर्सेज में कमी है, या वो व्यक्ति उस काम को किसी कोई भी उसके अंदर उसने कमी छोड़ी है, नहीं। लेकिन वो किसकी श्रेणी में आएगा? वो अकर्म की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा? अकर्म की श्रेणी में आएगा। और अब यहां से विधान दूसरा शुरू होता है, राइट। जब वो अकर्म अगर बन जाता है हमारा, राइट राइट। अब देखो, अगर हमने पेड़ लगाया है आम का, तो ऑब्वियसली है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें फल, वो फल ना दे, वो फल तो देगा। लेकिन क्योंकि हमारी उसमें आसक्ति नहीं है, तो वो फल कहाँ चला जाएगा? उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और अब आप देख लो, अगर आपकी कोई चीज भगवान ने स्वीकार कर ली, तो उसका क्या फल मिलेगा? मतलब उसके फल की हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं। भगवान हमारे क्या है? ऋणी हो जाते हैं। हमने देखा ना, हनुमान जी महाराज को कहते हैं, हनुमत मैं तेरा ऋणी हूं। मतलब सारी व्यवस्था किसने की? भगवान ने की। सारा सारा जो है रिसोर्सेज किसने प्रोवाइड किए? भगवान ने किए। लेकिन भगवान हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं कि मैं आपका ऋणी हूँ। क्यों ऋणी हूँ? कि भाई तूने मेरे बहुत काम कर दिए हनुमान, मतलब तू लंका पार चला गया, और तूने मतलब रावण की लंका में आग लगा दी, और क्या क्या कर दिया। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा तुलसीदास जी ने बड़ा प्रसंग किया कि हनुमान जी को तो बोला गया था कि भाई आप जो है जाके सीता माँ का पता करके वापस आ जाओ। लेकिन जब हनुमान जी वो पेड़ पे, अशोक अशोक वाले पेड़ पे, वृक्ष पे बैठे हुए थे, तो वो राक्षसी आती है, और राक्षसी सीता मैया से कह रही है कि आप माँ घबराओ मत, मैंने सपना देखा है कि एक वानर आएगा, और वो वानर इतना विध्वंस मचाएगा पूरी लंका में, पूरी लंका में वो क्या है? आग लगा देगा, पूरी लंका जला देगा वो, और पूरी लंका जलाएगा, और जो है, और इस तरीके से आपके सारे काम बनने वाले हैं। अब हनुमान जी महाराज पेड़ पे बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि यार ये बात तो मेरे को आदेश मिला नहीं है एक तो, और फिर लंका जलाऊंगा कैसे मैं? भाई मेरे पास तो कोई रिसोर्स नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसी है नहीं, और लंका सोने की है, कैसे जलेगी? तो भगवान हनुमान जी महाराज को समझ में नहीं आता कुछ क्या सिस्टम बनेगा। अब यहां से फिर हम जानते हैं आगे की कथा, किस तरीके से जो है रावण के दरबार में जाते हैं। रावण के दरबार में वो बुद्धि चेंज होती है, विभीषण जी कहते हैं नहीं नहीं इसकी पूंछ में आग लगा दो, और पूरी लंका का कपड़ा, घी, तेल सब आके जो है अपने आप से, जो हनुमान जी क्या सोच रहे थे कि मैं कैसे जो है व्यवस्था बनेगी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे जलाने के लिए, सारी व्यवस्थाएं हो गई, राइट, सारा व्यवस्था होके। और उसके बाद हमने अगर सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो अचानक से जैसे ही लंका में उन्होंने पूंछ में आग लगाई, जो जितने भी हमारी जो वायु, क्योंकि पवन पुत्र है ना, तो सारी की सारी 49 तरीके की हवाएं चलने लगी, मतलब जरा सी आग लगाओ पूरी लंका में तुरंत फैल गई। अब विचार करें, जब ऐसा कुछ करके और जब हनुमान जी महाराज वापस आते हैं राम जी के पास, तो राम जी गले लगा देते हैं। मतलब ऐसा भगवान का मन कर रहा है कि हनुमान तुम बताओ तो सही क्या करके आए हो, मतलब कैसे कर दिया तुमने सब कुछ। और तो हनुमान जी महाराज कहते हैं आप ना, मतलब आप ऐसे मत बोलो, ये सब आपका ही प्रताप है, हम हमारी क्या ताकत है, राइट। तो ये जो कैटेगरी है, ये क्या है? अकर्म है। ऐसे ही जब अंगद जी महाराज को हनुमान जी बोलते हैं, राम जी बोलते हैं कि तुम मेरे शांति दूत बन के जाओ, और क्या बोलते हैं? तुम वही काम करना जिससे मेरा काम बन जाए। राम जी बोल रहे हैं अंगद जी को कि वो काम करना जिससे मेरा काम बन जाए। तो अंगद जी महाराज बिल्कुल विवल हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदर दियो। भगवान आपका कौन सा काम है ना? आपकी ऐसी कौन सी बात है कि आपका काम बिगड़ जाए? लेकिन आप तो क्या है, मुझ एक वानर के पुत्र को जो है, आप इस रामायण में एक रोल देना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरा भी नाम जो है, जब रामचरितमानस लिखी जाए,
तो मेरा भी एक छोटा सा जो है उसमें रोल आ जाए। तो ये सब क्या है, अकर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। अब बात पकड़ने की बहुत स्ट्रांग ये है, अब अकर्म क्या है, जिसका फल की इच्छा नहीं है। तो क्या जिसकी फल की इच्छा नहीं होगी उस काम को हम कैसे करेंगे? क्या उस काम को हम क्या उस काम को हम पूरी शिद्दत से नहीं करेंगे, पूरी प्लानिंग से नहीं करेंगे, पूरी रिसोर्सेज से नहीं करेंगे? तो भगवान ने कहा कि क्या करना है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। कर्म तो कैसा करना है, कर्म तो ऐसा करना है जिसकी मुझे फल की इच्छा नहीं है। लेकिन जिसकी इच्छा नहीं है उसको भी कैसे करना है, कर्म की तरह, कि भाई इस उसको पूरी, ऐसा थोड़ी है कि पूरी एनर्जी से करना है। ऐसे ही जब कोई भगवान अगर कोई आदेश देते हैं, हमें गीता परिचय अभियान के माध्यम से अगर हमें कोई अनुशासन या कोई आदेश दिया जाता है, भाई कोई बात बोली जाती है कि असाइनमेंट कर लो, या आप कोई छोटा सा अगर श्लोक वाचन का अगर है तो हैंड रेज कर दो, या फिर गीता प्रचार करो, तो ये क्या है, इसमें हमारा जो अहंकार है वो सामने आता है। अरे मैं क्यों बात करूंगा, मैं उससे बोलूंगा तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, मना कर दे, या मैं गीता प्रचार की बात क्यों करूं? अरे मेरे भगवान का आदेश है, ठीक है, हमको अपनी बात करनी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वो बात धीमे धीमे समझ में आएगी। और उसका सबूत ये है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, मात्र 11 लोगों ने असाइनमेंट किया है क्लास 3 का। हाँ व्यस्त रहते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते में 20 मिनट का समय तो शायद हम निकाल ही सकते हैं। बस उससे क्या है कि थोड़ा सा एक भगवान को अच्छा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा जो होमवर्क भी कर लेता है, थोड़ा सा 5-7 मिनट निकालने हैं अपने को। तो ये क्या है, धीमे धीमे ये कर्म और अकर्म और विकर्म क्या है, जो तीसरा पॉइंट जो बताया भगवान ने इस श्लोक में, अ, विकर्म बताया जो काम नहीं करने चाहिए। कर्म तो क्लियर हो गया, जिसके फल की इच्छा है। अकर्म जिसमें नहीं है, और विकर्म क्या है, जिसको मना किया गया, शास्त्र निषिद्ध है, राइट, जिसके लिए शास्त्र मना कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या हो गया, विकर्म हो गया। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई हमको इसको जो है हरे कृष्णा नहीं करना चाहिए। तो इसमें अगर कोई डाउट है, अगर इसमें हमें लगता है कि कुछ प्रश्न है किसी का, क्लैरिटी नहीं है, तो एक बार बात कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम अगला श्लोक ले लें। हरे कृष्णा, अगला श्लोक ले लीजिए प्लीज, कोई भी आप में से नए साधक प्लीज लें। थोड़ा सा इससे क्या है, एक एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और एक बार अगर हो गया तो फिर विलक्षणता जो है फिर संभाले नहीं संभलेगी, बस कृपा करें ना, थोड़ा सा लें। हरे कृष्ण, 19-20 ले लीजिए। अच्छा ये मैं ले लेता हूँ। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देख, ये ले लिया था वैसे पिछले बार में, केवल हिंदी पढ़ देता हूँ। और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है, वह योगी है, और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भाई कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। अब ये बात हमने समझ तो ली है, सुन तो ली है, लेकिन एक बार इसको पढ़ भी लें तो और क्लैरिटी आएगी। क्योंकि ये जो लाइन है ना, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, हमको बहुत समझ में आता नहीं है कई बार एक बार पढ़ने से। तो एक बार जब हम स्वाध्याय कर लेंगे तो ये क्लैरिटी और आ जाएगी। और फिर भी कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। 19-20 स्मिता मैम आप ले लीजिए। हरे कृष्ण, ले लीजिए। हरे कृष्ण भैया। जी हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादग्निः कर्मणं कामाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्ये विप्रवतो अपि न किंचित करोति स। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ है, हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। हरे कृष्ण भैया। समझाइए इसको थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बताइए थोड़ा सा, जो भी समझ में आया, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान बोल कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने जो भी कर्म करता है वो कामना से रहित है, मतलब कि उस जो कर्म उसको मिला वो कर रहा है, लेकिन उससे कोई उसकी फल की इच्छा नहीं है। तो और उसके जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए।
हरे कृष्णा, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ ना, अपन थोड़ा सा करेंगे आगे से। भगवान देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और ये बात ना अटक जाती है, मतलब मैं तो ये श्लोक पढ़ के हमेशा मेरे तो कभी समझ में ही नहीं आया ये, कि क्या कहना चाह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हो आप। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विचार, कह रहे हैं आप संपूर्ण कर्मों के आरंभ, संकल्प और कामना से रहित हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि आप संकल्प और कामना से रहित, मतलब ये वाली बात होगी कि भाई हमें कोई भी काम का आरंभ, मतलब कोई जो नए संकल्प विकल्प हमारे जो मन में चौबीसों घंटे उठते रहते हैं, ठीक है, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान अग्नि रूप से जल गए। भगवान अब एक्चुअली क्वालिटीज बता रहे हैं, राइट, किस किस तरह के मनुष्य की, जिस तरह की जिस जिस मनुष्य की इस तरह की कैटेगरीज की क्वालिटी बता रहे हैं। तो एक मिनट में अभी हमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। उसको ज्ञानी जन क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, राइट। तो पंडित कौन? कि जिसकी बुद्धि कैसी हो? पंडा जैसी, जिसमें सत्य और असत में क्लैरिटी आ गई है, जिसको बिल्कुल क्लैरिटी, बिल्कुल डिवीजन हो गया है, वो है पंडित, राइट। अब जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हुआ सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। देखो भगवान यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो फाउंडेशन क्लियर करते हैं, समझते हैं फाउंडेशन क्या है। बात किसकी हो रही है? उस कर्म योगी की हो रही है, राइट, जिसकी बुद्धि कैसी है? पंडा जैसे। हम इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि ये भगवान ने क्या बोल दिया, सारे तरह के कामों को मना कर दिया करने के लिए, नहीं, क्लैरिटी नहीं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है, राइट। किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान बात कर रहे हैं? ये कॉन्टेक्स्ट है कि वो योगी जिसकी बुद्धि जो है बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है, राइट। अब जिसको क्लैरिटी आ गई है जीवन में, राइट, जिसकी बात समझ में आ गई है नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, राइट। ये जो हमारी प्रार्थना के जो 5 लाइन है, पूरी गीता का सार है इसमें। ये धीमे धीमे हमको समझ में आएगी, और जैसे जैसे समझ में आएगी ये प्रार्थना में हमारा भाव बदलता चला जाएगा, राइट। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, राइट। किसकी बात हो रही है? उस योगी की बात हो रही है जिसको ये क्लैरिटी आ गई है। अब जिसको ये क्लैरिटी आ गई है वो क्या है? कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करता, राइट। अपने लिए, अपना कौन? अपना मतलब स्वयं, जिसको सो कॉल्ड शरीर की बात हो रही है यहाँ पे, अपने लिए, राइट। लेकिन शरीर के लिए, बात क्योंकि उसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं। स्वामी जी महाराज सुबह के सत्संग में ये लाइन कम से कम 10 बार बोलते हैं, और डेली बोलते हैं, राइट। अब हम याद करें, लेकिन लेकिन क्या है, हमारे तो सारे संबंध ही शरीर से हैं। लेकिन भगवान क्या है, सबसे पहले दूसरे अध्याय में इसी बात पे चोट की उन्होंने, कि भाई मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि मेरे कंट्रोल, अगर मैं शरीर होता तो मैं क्या इसको कभी बूढ़ा होने देता? नहीं। मैं क्या कभी इसको रोगी होने देता? नहीं। मैं कभी इसमें कोई दिक्कत होने देता? बिल्कुल नहीं होने देता। अच्छा, मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी मैं इसको ठीक नहीं रख पाता हूं, तो इसका मतलब क्या है? कंट्रोल कहीं और है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो बार बार दिया जाता है, कि लेकिन क्या है, क्योंकि वो हमने इसको इतना गहरा मान लिया है, मेरा नाम XYZ है, और ये मेरा बर्थडे है, और ये मेरा मैरिज डे है, और ये सारे संबंध किससे हैं? सारे संबंध इस शरीर के नाते ही मानते हैं। लेकिन अगर हम विचार करें तो क्या है, ये दो अलग अलग प्राणी रह रहे हैं, एक शरीर है और एक शरीर को जानने वाला है। लेकिन क्या ये क्लैरिटी हमें आ गई? ये क्लैरिटी हमें नहीं आई, इसीलिए हम जो है अभी इस रास्ते पे हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जिसको क्लैरिटी आ गई है, उसको शरीर से क्या मतलब? शरीर है, शरीर स्वस्थ है, शरीर नहीं स्वस्थ है, शरीर अब उसके उसके अंदर क्या भावना रहती है? केवल एक भावना रहती है, कि मैं कैसे इस शरीर से अपने परिवारी जनों की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने घर की, परिवार की क्या कर सकूं? सेवा कर सकूं। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसके लिए क्या करूं, ये भावना उसके अंदर क्या है। अब क्या है,
अब इस श्लोक, तो अगर वो कोई काम भी करेगा, राइट, कोई भी काम, ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये काम उसको लगे, हमको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे जैसा ही है, सब पूरी तरह से रचा पसा है। लेकिन अगर वो कोई काम भी कर रहा है, वो बड़े बड़े बिजनेस कर सकता है, वो कुछ भी मतलब एब्सोल्युटली हमारी तरह है, लेकिन उसका भाव क्या होगा कि मैं इससे कैसे जो है अपने जो भी मेरे मेरे जो मेरे कर्मों के हिसाब से, मेरे स्वभाव के जो भी मेरे हिस्से में जो मेरे परिवारिक जन है, जो मेरे समाज है, इससे मैं उसका कैसे भला कर दूं। तो अब अगर ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, तो ये श्लोक की लाइन अब क्लियर हो जाएंगी। क्या है? जो कर्म फल को आसक्ति का त्याग करके संसार का आश्रय नहीं है, उसे आश्रय किसका है? भगवान का है। वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ वास्तव में कुछ नहीं करता, राइट। वो दिखेगा तो ऐसा कि खूब घोर कर्मों में लगा हुआ है, ऑफिस भी जा रहा है, जो भी काम है निश्चित है। अब देखो अपने इसमें महाराज जनक को क्या बोल दिया? योगी, योगी बोल दिया है, राइट। जनक को योगी, जनक कौन है? जनक जो है चक्रवर्ती राजा है, वो राज ऋषि हैं, वो मतलब लेकिन उनको क्या बोल दिया? योगी बोल दिया है। तो इसीलिए तो यहाँ पे उस, तो कर्म तो करना है, कर्म ऐसा नहीं है किसी, बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल बात नहीं है कि हमें कर्मों का आरंभ नहीं कर, नहीं। लेकिन उसका जो सोर्स है वो इसलिए नहीं कि वो मेरे शरीर को सुख मिल जाए, मेरे को आराम मिल जाए, ये जो भावना है ना, इसको क्यों, इसका आप भाई, आप कोई सवाल पूछ सकता है कि मेरे शरीर को आराम क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि शरीर में इस बात को, मेरी बुद्धि क्या है? पंडित वाली बुद्धि हो गई है, राइट। क्योंकि भगवान कॉन्टेक्स्ट उसका दे रहे हैं और उसको ये बात पता है कि शरीर क्या है? नाशवान है। इसका तो 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। हरे कृष्णा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा क्लैरिटी आई होगी, बाकी और ले लेंगे बाद में। हरे कृष्णा, आगे लीजिए। ये मैं ले लेता हूँ। हाँ, जिसका अगला श्लोक के लिए कोई भी हैंड रेज कर लेना। हरे कृष्णा। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, है ना। हम बहुत सारे एग्जाम्पल, जड़ भरत जी का एग्जाम्पल आता है, बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं कि जो सब कुछ करते हुए भी वो, अब जैसे जड़ भरत जी की एक एग्जाम्पल आता है कि जड़ भरत जी का एक थोड़ा छोटा सा प्रसंग ले लेते हैं, बड़ी क्लैरिटी आती है उससे कि कैसे जो है, एक तो ये मालूम पड़ेगा कि कर्मयोगी का जीवन कैसे होता है, और दूसरा ये मालूम पड़ेगा कि भगवान कैसे पल पल उसकी रक्षा करते हैं। तो एक बार जड़भर जी कहीं जंगल में ऐसे ही बैठे हुए थे, और वहां पे क्या हुआ, आदिवासियों का एरिया था, और आदिवासियों को बलि के लिए एक व्यक्ति चाहिए चाहिए था, राइट, जिसकी वो बलि लगा सकें। तो उन्होंने देखा जड़ भरत जी को, और बिल्कुल 6 फुट के, 6.5 फुट का शरीर था उनका, हट्टा कट्टा, और उनको लगा यार ये तो बढ़िया है, एकदम से बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारी बलि देनी है। तो बोले हाँ चलते हैं चलो। वो आराम से अपना चले गए, उनको नहलाया धुलाया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, वस्त्र पहनाए, और उनको जो है उनकी पत्थर पे उनकी गर्दन को आगे रखा गया। तो उनका कोई था ही नहीं, उनका स्थिति उनका ठीक है, आप जैसा अब शरीर का धर्म है, जैसा है वो होगा उस तरीके से। ऐसा बताते हैं कि जैसे ही जो है उनका वो प्रहार करने की कोशिश की, तो काली माँ की वो उपासना कर रहे थे, काली माँ साक्षात वहां प्रकट की, और उन्होंने फिर सबका संहार करके वो बताया, भाई ये तो देख लो तुम किसकी बलि दे रहे हो, कौन है ये। तो ये कर्मयोगी का यहाँ पे, तो भगवान तो उनका सब कुछ करता हुआ भी वो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अगला श्लोक ले लेते हैं प्लीज। 22, 23, हाँ 22 और 23 दोनों ले लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूजा मैम आप ले लीजिए अगर हैं तो, करुणा मैम अगर आप हैं अवेलेबल तो ले लीजिए, जितेंद्र शर्मा जी आप ले लीजिए, विकास चंद्रा जी हरे कृष्णा, निरुपम सर हरे कृष्णा, बीना मैम हरे कृष्णा, पुलकित जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर प्लीज, हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। यद्रक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरा समय सिद्धव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है,
वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। सर हरे 23 भी ले लीजिए सर प्लीज। 23 गत संगस सर गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है। आदरणीय राजेश जी आपको बहुत प्रणाम है सर, वंदन आपको, बहुत बहुत वंदन आपको। तो कॉन्टेक्स्ट वही है। भगवान अब कर्मयोगी की क्वालिटीज बता रहे हैं, वो कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम उसका चलता है कि जो कर्मयोग फल की अपने आप को जो कुछ मिल जाए संतुष्ट, तो क्या संतोष आ गया, मतलब उसको ठीक है, अपना काम कर रहा है, जो कुछ उसको कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है वो, राइट। अब संतुष्ट वो क्यों है? क्योंकि उसको क्लैरिटी आ गई है, राइट, बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है। कोई मान अपमान या कोई बात है तो अब उसको ठीक है, द्वंद्वों से रहित है। अब द्वंद्व कब होते हैं? द्वंद्व जब होते हैं जब कोई ना कोई इच्छा कामना होती है। अब द्वंद्व का क्या है? करूं ना करूं, भाई अब ये अचानक से कोई घर में आ गया, अब अरे मेरा तो ऐसा प्लान था, जो भी XYZ है। अब ये द्वंद्व है, डबल माइंड, राइट, कंफ्यूजन। मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको क्लैरिटी है, वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ठीक है, जो, क्योंकि ये बात उसको क्लियर हो गई है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के विधान से हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो भी भगवान के विधान से हो रहा है, बुरा हो रहा है तो भी भगवान के विधान से हो रहा है। अच्छा, जब अच्छा होता है तो हम इस बात को बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ गलत होता है, जब कुछ नेगेटिव होता है, तो फिर हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। और एक बात और, ये जो अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थ्योरी ऑफ कर्मा ले लें अगले अगली क्लास में। थ्योरी ऑफ कर्मा में क्या है कि कर्मों की, भगवान ने क्या बताया, कर्मों की गति बड़ी गहन है, राइट, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। भगवान इस बात को बोल रहे हैं तो हम तो अपने अपने, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब तक हमारे ये पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट बने रहेंगे, राइट, अच्छा कर्म और ये जो अकाउंट, तब तक तब तक ये जो सिस्टम है ये कभी खत्म होगा ही नहीं। भक्ति और भगवान का प्रेम, ये सब तो बहुत बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो अब यहाँ पे भगवान यही समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं, हरे कृष्णा, कि अगर ऐसी स्थिति अगर है, हमारी ऐसी स्थिति है, तो यहाँ पे फिर क्या है, जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे केवल यज्ञ करने के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, राइट। जब इस तरह की स्थिति होती है तो क्या होता है, उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म नष्ट होने का मतलब है उसके जो कर्मों का जो अकाउंट है, जो संचित कर्म कहते हैं, जैसे पिछली बार हमने समझा था ना, 3 तरह के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म है, एक हमारा प्रारब्ध है, और एक हमारे क्रियमाण कर्म है। संचित कर्म क्या है? जो हम जन्म जन्मांतर से जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, उसमें जो हमारे कर्मों का जो अकाउंट, जो बैलेंस बना हुआ है, उसको हम कहते हैं संचित कर्म, राइट। एक मास्टर लेजर की, अगर हम अकाउंट की भाषा में समझे तो मास्टर लेजर है वो, जो भी जितना भी आज तक जो भी हुआ है सारा बिल्कुल नोटेड है। और हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं, यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस, इसलिए जो इस अकाउंट को देखते हैं, उनका नाम क्या है? चित्रगुप्त। क्या नाम है उनका? नाम सुना होगा हमने, राइट, चित्रगुप्त। तो क्या करते हैं, जब ऐसा विधान है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ, गरुड़ पुराण में, कि जब शरीर पूरा होता है तो हमको हमारी पिक्चर दिखाई जाती है, और पिक्चर में वो कहते हैं भाई ये सब किया था। अगर हम मना करते हैं तो चित्रगुप्त जी अचानक से वो CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग खोल देते हैं, भाई ये देखो। आप तो क्या है, इसीलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। क्या है, वो चित्र लेते हैं लेकिन गुप्त रखते हैं। और कब कब करते हैं? तो ये क्या है, हमारे संचित कर्म है। अब उन संचित कर्मों में से कुछ कुछ कर्मों को इकट्ठा करके हम मनुष्य कर्म, जो मनुष्य प्रारब्ध बनता है, जैसे में प्रारब्ध कहते हैं, संस्कार कहते हैं ना, प्रारब्ध बस ऐसा हो गया, प्रारब्ध बस अचानक से कोई अच्छा काम हो गया, खराब काम, ये क्या है, प्रारब्ध। वो प्रारब्ध क्या है? वो जो हमारा जो कर्म इकट्ठे, वो हमारे फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्लीज डू अंडरस्टैंड, प्रारब्ध क्या है? वो कर्म जो हमने पहले कभी किए थे, वो आज फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए। अचानक से कोई
घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, वो अचानक से वो कर्म ऐसा आया कि जो फल देने के लिए अब वो अपने फॉर्म में आ गया, राइट। तो वो उसे क्या कहते हैं हम, प्रारब्ध। वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है, दोनों तरीके के प्रारब्ध प्रारब्ध। अब तीसरा क्या है, क्रियमाण कर्म, जो हम आज कर रहे हैं, एट द मोमेंट, जो प्रेजेंट में हमारे कर्म चल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रियमाण कर्म। क्या कहते हैं उसको, क्रियमाण। मतलब वो, मतलब एक तरीके से बिल्कुल ये समझ लें कि हम नई फसल बो रहे हैं, राइट, नया अकाउंट क्रिएट हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत सोच समझ के कर्म करने हैं, बहुत विचार करके करने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसका क्या अकाउंट बनेगा, जो है, राइट। किसका हृदय से अपमान कर दिया, क्या कर दिया, हम देख रहे हैं, मतलब इसको हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। दिन भर जो एक दूसरे के हम दोषारोपण करते रहते हैं, राइट। इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, मतलब इसका भगवान तो यही कहते हैं कि निंदा करने वाले को हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जो हमारी बुराई करे ना, उसको सबसे पास में रखो। क्यों? तो स्वामी जी कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा शब्द है, आप बुरा मत, पर स्वामी जी ऐसे ही कहते हैं कि वो हमारी गंदगी को अपनी जीभ से साफ कर रहा है। इतना विधान है। अगर हमारी किसी ने ज्यादा निंदा कर दी, खूब हमारी बुराई हो रही है, बढ़िया एकदम से झकझकाते हुए, तो ये मान लो कि हम क्या हो रहे हैं, हमारी शुद्धि हो रही है। तो वो बहुत काम का आइटम है, मतलब उसको रखना चाहिए, अपने बुरा नहीं मानना उसको तो खूब अच्छा खिलाओ पिलाओ, और उसको बोलो हाँ भाई तू और कर आराम से, ताकि जो है, हरे कृष्णा। तो अब क्या, अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब समझने वाली बात ये है आपके और हमारे लिए, कि भाई फिर ये बंधन, ये जो सिस्टम है, ये साइकिल है, ये पूरा कब होगा? भाई ऐसे तो हमारे अच्छे कर्म बनते रहेंगे, खराब कर्म बनते रहेंगे अकाउंट में, क्रियमाण। अब हम तो ठीक है, हम तो कोशिश करते हैं कि भाई हमारे सब काम अच्छे ही हों, लेकिन फिर भी गलत काम हो जाते हैं, जीव हत्या होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग हमें ये बोलते हैं कि भाई साहब इस जन्म में तो हमने कोई गलत काम किया नहीं है, तो फिर हमें किन कर्मों की फला मिल रही है? तो उसका जो उपाय भगवान कहते हैं, उसका कहते हैं अकर्म की स्थिति में हमें आना पड़ेगा, राइट। हमें किसी भी कर्म का फल चाहिए ही नहीं। तो हमें जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो हमें किसको अर्पित करने हैं? वो हमको भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, जिसको भी हम इष्ट को मानते हैं। तो क्या करें? एक बिल्कुल सीधा सिद्धांत है। पूरे दिन 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 में हम जो भी हमने पूरा रात को सोते समय एक बस हमने वाक्य बोलना है। क्या बोलना है? श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हे नाथ, हे भगवान, पूरे दिन में आज जो भी मेरे से कर्म बने हैं, ऑब्वियसली हम अच्छे कर्मों की बात करेंगे, क्योंकि भगवान को जब भोग लगाएंगे तो अच्छे ही लगाएंगे। वो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अर्पण कर देता हूँ, आप जानो और आपका कर्म जानो। तो उससे क्या होता है, जो क्रियमाण कर्म है ना, वो निष्फल हो जाता है, राइट। वो फिर हमारे अकाउंट में, और साथ ही साथ सबसे विलक्षण बात यह है कि जैसे ही हमारी वृत्ति आती है, वो जो हमारे संचित कर्म है, राइट, वो जो संचित कर्म है, उसमें भगवान कहते हैं वो खत्म, वो रजिस्टर कहते हैं ना, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही। कि जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होता है, सन्मुख होने का मतलब क्या है? जैसे ही उसको मेरी याद आ जाती है ना, जैसे ही मेरी याद आ जाती है, फिर उसका जो पूरा संचित कर्म है, भगवान उसको इमीडिएट इमीडिएट वो अकाउंट खत्म हो जाता है। फिर क्या बचता है? फिर आपका प्रारब्ध बचा और क्रियमाण बचा। हम समझ रहे हैं ना इस चीज को? अब प्रारब्ध में क्या है? प्रारब्ध आता है, प्रारब्ध हम देखते हैं हमारे कितने संतों के जीवन में कितने कष्ट आते हैं, राइट। हम तो छोटे छोटे कष्टों से जो परेशान हो जाते हैं और दिन भर जो चिल्लाते रहते हैं इधर उधर, लेकिन संतों के जीवन में देखें, रामकृष्ण परमहंस जी को देखें हम, अभी वर्तमान में स्वामी प्रेमानंद महाराज जी को देख लें, कितना कितना कष्ट जीवन में आता है उनके, राइट। लेकिन वो भोगते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध का है। वो जब शरीर का निर्माण हुआ उस टाइम हमें मिला हुआ है, उसको भगवान भी केवल भोगने में हेल्प करते हैं, हमारी हमारी गोद में लेके उसको कोशिश करते हैं। और क्रियमाण, क्योंकि अब प्रेजेंट में तो हम कोई गलत काम कर नहीं रहे, तो क्या होता है, इसीलिए कहते हैं फिर वो, क्योंकि पुराना कर्म बचा नहीं, प्रारब्ध हमने भोग लिया, नए कर्म, हमारी फसल कोई ऐसी बन नहीं रही है जिससे हमें नया फल प्राप्त हो, तो फिर अकाउंट क्या हो जाता है? जीरो। और जब जीरो अकाउंट होता है, तो हमारा प्रयास शुभ कर्म का नहीं रखना है,
इसीलिए मतलब गीता क्या है, अलग दृष्टिकोण देती है। हम कहते हैं हम तो बहुत परोपकार करते हैं जी, हम तो दिन रात जो है सेवा में लगे रहते हैं, हम तो भाई साहब गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, और ऐसा है वैसा है। तो बुराई नहीं है, भगवान की खूब कृपा है, बड़ा अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने उस विधान को समझ लिया तो वो कर्म करते हुए हम क्या है, उस परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, जिसके लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिसके लिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर बनाया है। हरे कृष्ण, आगे लेते हैं। हरे कृष्ण, ले लीजिए आप। हरे कृष्ण, कोई भी नए साधक ले लीजिए अगर हैं तो अवेलेबल। 24 25, हाँ 25 26 ले लीजिए। ये वाला, ये तो क्या है, मैं ले लेता हूँ इसको, कोई बात नहीं। अ, बस मैं तो थोड़ा सा नींद से जाग जाए, बाकी बाकी साधक है ना, क्या बात है, मतलब हिंदी तो हम पढ़ ही सकते हैं ना, थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा अपने आप को सर मतलब। मैं ट्राई करता हूँ, मैं करता हूँ। हाँ सर, लीजिए ना, बिल्कुल इसमें। हाँ। हाँ जी, बहुत प्रणाम है आपको। ब्रह्म परणम ब्रह्म आप सर हविर। हिंदी ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल जी हिंदी जी ले लीजिए आप। हाँ नहीं सर, कोशिश करते करते सब सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयास कीजिए। हरे हाँ, ब्रह्माग्रो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे सुख सुआ आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि मैं आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर राजन जी, बहुत आनंद आया। सर बिल्कुल प्रयास करते रहें। और बस मेरा निवेदन है आप सभी के चरणों में कि ठीक है, हम सब एक क्लास के साधक हैं, आपस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप समझ ही गए होंगे इस चीज़ को कि बिल्कुल भी तो बिल्कुल ऐसे करके मेरे को नहीं आता, या बस भगवान कृपा करेंगे जरूर हमारे ऊपर। अब देखो ये जो मंत्र है ना, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि ये आज हम इसका प्रिंट आउट लेके अपने आसपास रख लें, राइट। और अगर संभव हो तो डाइनिंग टेबल के पास लगा दें, ठीक है। अगर संभव है जहाँ हम भोजन करते हैं अपने तो वहां पे इसको, या किचन में लगा लें। इसका प्रिंट आउट लेके हमको आज लगाना है, क्योंकि ये जो मंत्र है इसको भोजन मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन मंत्र। अब इसको देखते हैं। सर ने बहुत सुंदर पढ़ा, पर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। है ना। अब जब भोजन करने बैठे तो हम अ, इस मंत्र को 2 4 बार हम पढ़ के बोल दें, फिर धीमे धीमे हमें याद हो जाएगा। और जब हम बोलेंगे तो बच्चे देखेंगे कि भाई मम्मा क्या बोल रही हो, पापा आप क्या बोल रहे हो। तो बिल्कुल फिर धीमे धीमे उनको भी आदत पड़ जाएगी। क्या कहने हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखो क्या मतलब, क्या विलक्षणता है, कैसे चीजों को कोरिलेट किया है। हम जिस साइंस के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब कल एक मैं वीडियो देख रहा था, मतलब हम जिन चीजों के पीछे पड़े हैं उनका कोई मोल नहीं है। भारत भूमि मतलब वेदों की भूमि है, जिसके पास ब्रह्म विद्या है, जो भगवान मतलब इस जन्म मरण के चक्कर को दूर करने वाली है, ऐसी विद्या के होते हुए। और आज हम गुलाम बने हुए हैं, राइट। कितनी गुलामी हमारे देश ने सही है। कारण क्या है? कि बस कारण यही है कि हम अपनी जड़ों से दूर हो गए, है ना। हम अपने जो रूट्स हैं उससे हम बहुत दूर हो गए। हमने उस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं की। आज मतलब बड़ा खराब लगता है कि जब सामने वाला, बाहर के देशों के लोग हमें सफाई पे ज्ञान देते हैं, राइट। वो देखते हैं हमारी क्या स्थिति है। वो हमारी नदियों, जिसको हम यमुना गंगा मैया इनको माँ कहते हैं, जब उनकी हम स्थिति देखते हैं तो बड़ा बड़ा कष्ट होता है। कारण, क्योंकि मतलब हम, उसका कारण सिर्फ एक ही है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम अपनी जड़ों से बहुत दूर चले गए, राइट, बहुत दूर चले गए। वरना ऐसी विद्या होते हुए, ऐसा विधान होते हुए, और ये स्थिति हमारे सनातन की हो जाए, ये संभव नहीं है।
खैर आते हैं लौट के। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए। अब देखो थोड़ा सा कल्पना करो, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं कि अब जैसे पिक्चर में हवन हो रहा है, राइट, ये हवन हो रहा है, तो हम सब क्या है, हवन के आसपास बैठे हुए हैं और हवन कर रहे हैं। अब क्या है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वो शुक और श्रुवा। शुक और श्रुवा उसको कहते हैं जब जब हम घी डालते हैं, तो आपने देखा, आप देख रहे होंगे इन संत के हाथ में एक ही यंत्र है, राइट, ये एक इन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है, जैसे चम्मच टाइप का होता है, थोड़ी लंबी होती है वो, ताकि घी को वो आराम से डाल सकें, राइट। तो ये होता है शुक और श्रुवा। तो आदि पात्र भी ब्रह्म है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जिससे अर्पण किया जाए, वो जो पात्र हैं, वो जो टूल हैं, वो किसका स्वरूप है, वो ब्रह्म का स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है। हव्य पदार्थ तिल जौ घी, राइट, जो भी हम सामग्री जो हम हवन में डालते हैं, राइट, जो भी सामग्री तिल जो उसमें बहुत सारे आइटम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सब भी क्या है, वो ब्रह्म के स्वरूप है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, करने वाला कौन है, जो हवन कर रहा है वो कौन है, वो भी ब्रह्म स्वरूप है, भगवान का ही तो स्वरूप है जो हवन करने वाला है, के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में। अब किसके अंदर वो सामग्री को डाल रहा है, अग्नि के अंदर सामग्री को डाल रहा है। तो वो जो अग्नि है वो भी क्या है, वो ब्रह्म स्वरूप है। और जो ये क्रिया हो रही है, ये सारा जो एक्शन हो रहा है, मंत्र बोले जा रहे हैं, हवन बोले जा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ये सब भी क्या है, ये भी, ये क्रिया भी ब्रह्म है। कहते हैं ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, अब जो इस तरीके से जो यज्ञ कर रहा है, उसको जो प्राप्त होगा, जो फल प्राप्त होगा, राइट, अब ऑब्वियसली जब यज्ञ कर रहे हैं तो कोई इनको तो फल प्राप्त होगा ना। तो जो फल प्राप्त होगा वो क्या फल प्राप्त होगा, वो साक्षात ब्रह्म ही प्राप्त होगा। मतलब अगर समरी में करूं तो ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म के पदार्थों से, ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्म रूपी मंत्रों के द्वारा, जो ब्रह्म रूपी क्रिया से ब्रह्म ही प्राप्त वापस हो रहा है। इसको भोजन मंत्र क्यों कहा गया है। अब देखो, खाने वाला कौन है, खाने वाला भगवान का ब्रह्म, भगवान देखो ये है। अब दिख को, अब ये जो भगवान है जो तत्व से मुझे जानता है, राइट। अब हो क्या रहा है, अब दिख क्या क्या रहा है हमको, दिख हमें अग्नि रही है, दिख हमको यंत्र रहे हैं, दिख हमको एक यज्ञ करने वाले साधु सन्यासी रहे हैं, दिख कौन रहा है कि हवन में हवन डाला जा रहा है और उसके फलस्वरूप कुछ फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब ये अलग अलग, जैसे ज्वेलरी का जो एग्जांपल लिया या मिट्टी के बर्तन का जो हम एग्जांपल लेते हैं, ये अलग अलग, लेकिन तत्व से अगर देखें, अगर हम प्राइमरी एलिमेंट देखें तो एक भगवान ही, राइट। अब इसको थोड़ा सा अपने ऊपर वापस उतारते हैं कि अब भोजन करने वाला कौन है, वो भगवान भक्त स्वरूप है। और जो अन्न है, इस बात को हम पहले बहुत क्लैरिटी समझ चुके हैं कि अन्न रूप में कौन विराजमान है, भगवान ही विराजमान है, राइट। और उसको जब उस जिस हाथ से हम भोजन करते हैं, वो हाथ किस स्वरूप में है, वो भगवान के स्वरूप है। अब जब वो भोजन हमारे अग्नि, हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव पावर है, राइट, जो जो अग्नि अग्नि से जिससे वो पाचन होता है, वो कौन है, भगवान ही उस अन्न को पचा रहे हैं। और जब ये स्थिति होती है तो इस शरीर से जो भी साधन बनता है वो कैसा बनता है, ब्रह्म स्वरूप बनता है। तो यहाँ पे ये भगवान ने जो है, हरे कृष्णा, ये भोजन मंत्र के रूप में इसको समझाया। आगे मैं ले लेता हूं इसको। अन्य योगी लोग देव भगवत रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करते हैं। और तो ये क्या है, अब योगियों की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं, योगियों की, राइट, जिसको बिल्कुल सिद्धि हो गई है, और जो भगवान बिल्कुल उसकी उसकी क्या क्या। तो वो सबसे पहले ब्रह्म रूप अग्नि में, अग्नि मतलब जो हमारे विचारों की जो अग्नि है, उसमें सबसे पहले वो ब्रह्म रूप अग्नि में विचार यज्ञ के द्वारा वो जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। दूसरे लोग श्रोत्रादि, श्रोत्रादि का मतलब है यहाँ पे कर्मेंद्रियों की बात की गई है, राइट, जो हमारे जो सेंस ऑर्गन से उनकी बात की गई है, हवन करते हैं।
और दूसरे योगी लोग शब्दादि। शब्दादि की जब बात की है तो शब्दादि का मतलब है जो हमारे विषय हैं, राइट, जो कर्मेंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द रूप रस गंध, इन सब की बात है। तो मतलब इन सब के संयम की बात यहाँ पे आई है कि किस तरीके से जो योगी है वो इन सब का संयम करके और वो हवन करते हैं। तो ये योगियों की बात है। इसको हम थोड़ा सा 2 3 4 5 बार जरूर इसको पढ़ लें तो क्लैरिटी आ जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो इसको हम अगली बार दोबारा से ले लेंगे। लेकिन आज मैं ये वाला श्लोक एक बार लेना चाह रहा हूँ। ये बहुत हमारे काम की चीज है। और यहाँ पे ही आज हम अंत करेंगे, क्लास का पूरा पूर्ण करेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? सर्वाणी इंद्रिय। आज शायद मनोहर सर नहीं है ना भक्त चरित्र के लिए, दिख नहीं रहे मेरे को। अगर हो तो अपना वो हैंड रेज कर सकते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयोगाग्नौ ज्योयति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञ तपस्त्याग द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशति व्रता। क्या कहते हैं भगवान? अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करते हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले दूसरे कितने ही योग यज्ञ करते हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे भगवान अलग अलग तरीके के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो भगवान ने जो सबसे पहले बताया द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ कौन सा है? द्रव्यमय यज्ञ है कि जिसमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कोई भी, जैसे कोई स्कूल खुलवा दिया, कोई हमने किसी ने हॉस्पिटल बनवा दिया, जो भी सामर्थ्य है, मतलब जिसकी जितनी भी सामर्थ्य है, मतलब कुल मिला के है कि द्रव्य जिसमें हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी। अगला क्या है? तपो यज्ञ। तपो यज्ञ कौन सी कैटेगरी में है? कि हमने किसी के लिए भी, राइट, किसी भी प्राणी के लिए किसी भी तरीके का कष्ट सहन किया। हम तीर्थ यात्रा पे गए, वहां हमें कुछ कष्ट हुआ, या किसी भी तरीके से कोई भी हमने किसी की हेल्प की, वहां पे हमें कुछ परेशानी हुई, या जो भी शारीरिक कष्ट हुआ या मानसिक कष्ट हुआ, उसको भगवान ने तप की श्रेणी दी है। देखिए स्वामी जी इस बात को रोज सुबह के सत्संग में कहते हैं। पर अब एक बात समझने की है कि अगर हमें ये क्लैरिटी आ गई है, राइट, चौथा अध्याय भी अब आधा पूरा हो गया है, कि ये अगर हमें क्लैरिटी आ गई है कि मैं शरीर नहीं हूं, राइट, ये क्लैरिटी आ गई है, मैं शरीर नहीं हूं, राइट। शरीर मुझे किस लिए बुलाया? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो स्वामी जी कहते हैं सबसे पहले सेवा किसकी करनी है? इस शरीर की सेवा करनी। सबसे पहली सेवा किसकी है पूरे उसमें? सबसे पहला कष्ट। अब सुबह उठने में जो कष्ट है उसको भगवान ने तप की संज्ञा दे दी है। अब हमसे, ठीक है, अब अगर कोई हम नियम पालन करते हैं, राइट से राइट, हमारे पास खूब समय है, खूब सारी चीजें हैं, और हमसे कहा जा रहा है भैया 4 माला करनी है, 8 माला करनी है, 16 माला करनी है, तो वो जो कष्ट है, राइट, वो जो कष्ट मिल रहा है, कष्ट तो होता है शुरू शुरू में, नो डाउट, मतलब उस स्थिति में हम नहीं है, लेकिन भगवान ने उसको क्या किया है? तप की संज्ञा दे दी है। अब यहाँ पे बात यह है कि देखो, हमसे ज्यादा तप कौन करता है? हमसे ज्यादा तप जो है राक्षस करते हैं। क्लैरिटी है, कोई डाउट नहीं है। हम जानते हैं कि भाई जितना जितना कर रहा जितना बड़ा तप राक्षस हिरण्यकश्यप और रावण इन सब ने किया है, शायद हम कभी कभी ना कर पाए, राइट। लेकिन दोनों के तप में क्या फर्क है? क्योंकि उनका तप क्या है? कामना से प्रेरित होता है, तो इसलिए वो नाशवान होता है। लेकिन जब साधक कोई तप करता है, तपस्या करता है, तो वो निष्काम होता है, तो उसका फल होता है। अगला क्या है? योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है? समता, मतलब अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है, उसको योग यज्ञ कहते हैं। और एक है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ जो आप और हम सब कर रहे हैं, भगवान के सदग्रंथों को पढ़ना, स्वामी जी की वाणी को सुनना, ये सब किस किस कैटेगरी में आता है? ये सब जो है यज्ञों की कैटेगरी में आता है।
अब आगे अगले के श्लोक में जो हम अगली बार लेंगे, भगवान ये हमको समझाएंगे कि जो सबसे जो बड़ा यज्ञ है, भगवान कहते हैं वो ज्ञान यज्ञ है। सबसे बड़ा यज्ञ है वो कौन सा है? ज्ञान यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ कैसे सबसे बड़ा है? इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मान लो ज्ञान यज्ञ एक ऐसा है कि अगर मान लो हमने किसी के लिए पूरे जीवन भर की भोजन की व्यवस्था कर दी, हम समर्थ हैं, भगवान की कृपा है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो हमने कह दिया भाई ठीक है अब पूरी, या फिर कोई बहुत बीमार है, हमने उसको उसका ट्रीटमेंट करवा दिया, अच्छी बात है, भगवान कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर्म है ये, अगर तुम्हें कामना चाहिए तो उसका फल मिलेगा, और अगर तुम निष्काम भाव से करते हो तो बिल्कुल मेरे पास आओगे। लेकिन इससे क्या है, हमारा तो काम बन गया, हमारा तो काम बन गया, ठीक है, हमें तो फल जो भी है प्लस माइनस मिलेगा, और अब समझ गए उसको। लेकिन जिसकी सेवा की उसकी बात नहीं बनेगी, वो अभी भी इसी बंधन में फंसा रहेगा, राइट। वो अभी भी, उसको कल को फिर भूख लगेगी, कल को नहीं लगेगी तो अगले जन्म में जो भी बनेगा उसको फिर भूख लगेगी। तो हमें क्या करना है? लेकिन ज्ञान यज्ञ, अगर हमने किसी का हाथ पकड़ के और उसको भगवान के सन्मुख कर दिया, इस गीता क्लास में लाके बिठा दिया, या किसी भी गीता, मैं तो कह रहा हूं किसी भी गीता क्लास में, राइट, एक बार उसको सत असत का विवेक हो गया, तो हमें भले ही गीता पढ़ने से समझ में नहीं आए, हमें भले ही 10 बार हम गीता पढ़ लें फिर भी, लेकिन अगर हमारे हमारे द्वारा किसी को भी अगर आदरणीय भाग्यम मैम ने अगर मान लो कोई अगर जोड़ दिया और उसको गीता समझ में आ गई, तो उसका कमीशन, उसकी रॉयल्टी भगवान हमको जरूर देंगे। वो बोलेंगे भाई तू आया तो आदरणीय भाग्यम मैम के उससे है ना, तो पहले वो गले किसको लगाएंगे? पहले वो हमको गले लगाएंगे। इसीलिए इसीलिए गीता प्रचार का महत्व है, इसीलिए भगवान बार बार जोर देते हैं कि ठीक है, अरे थोड़ा सा प्रयास करना है। हम इतनी बातें सुनते हैं, इसमें से कोई एक दो बात जो हमें समझ में आती है, अपनी फैमिली में बैठ के डिस्कस कर ले। आज मैंने गीता क्लास, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं है ना, कोई बात नहीं, फिर भी भाई कितनी बातें होती हैं जिसमें सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी अगर हमें कोई काम करवाना होता तो हम करवाते हैं ना। विचार करें भाई, अगर हमको मान लो कहीं जाना है और सामने वाले का मन नहीं है जाने का, तो हम येन केन प्रकार जुगाड़ कर ही लेते हैं ना, मतलब फिर उसको ले ही चलते हैं साथ में। तो इतना काम जब संसार, तो थोड़ा सा काम भगवान के लिए कर दें। या घर में बच्चे हैं, अच्छा कुछ गेस्ट आए हमारे घर में, ठीक है, 1-2 घंटे उनकी सेवा पानी करके और थोड़ा सा अपना 2 मिनट का अपना मार्केटिंग पिच डाल दें। क्योंकि हमें नहीं पता ना किसके, भाई कौन हमारा काम बना देगा। तो बस भगवान यही आगे वाला श्लोक जब हम पढ़ेंगे तो भगवान कहेंगे कि जितने भी यज्ञ हैं उसमें जो ज्ञान यज्ञ है ना, वो मेरा ही स्वरूप है। हरे कृष्णा, आज यहीं पूर्ण करते हैं, आगे से फिर अगला श्लोक भी बहुत बहुत लंबा लग जाएगा। और एक बात और शायद रह गई जो बड़ी विलक्षण है, और मैं ले लेता हूँ उसको, वो बात अगर पूरी नहीं हुई तो, भगवान ने एक शब्द बोला है यहाँ पे, भगवान ने यहाँ पे अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करके आत्म संयम योग, समाधि योग की बात की है। भगवान ने क्या किया है? समाधि योग की बात की है, ठीक है, समाधि योग की। अब ये जो समाधि योग है, ये बिल्कुल वही योग है जो पतंजलि योग में हम जो पढ़ते हैं, राइट, जो महर्षि पतंजलि ने जो 8 नियम जो योग के बताए हैं, राइट। और उसमें जो समाधि है वो क्या है? लास्ट स्टेज है। कौन सी स्टेज है? लास्ट स्टेज है। तो मैंने थोड़ा सा एक नोट किया था, अष्टांग योग कहते हैं उसको। उसमें जो पहला स्टेप है वो यम का है, उसको कहते हैं यम, पहला स्टेप, राइट। उसमें क्या क्या करना, उसमें कुछ रूल्स फॉलो करने, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, राइट। अहिंसा हम जानते हैं, सत्य हम जानते हैं, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य हम अपना डिसिप्लिन से रहना, अपरिग्रह मतलब उतना ही इकट्ठा करना जितना हमें जरूरत है। जो दूसरा उसमें स्टेप है वो नियम है। नियम में क्या होता है? शौच, मतलब हमको शुद्धि रखना है, संतोष करना है जो जैसा है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर का नियम है। तीसरा जो स्टेप है वो आसन है, चौथा स्टेप है वो प्राणायाम है, पांचवा स्टेप प्रत्याहार है, उसके पूरा है। छठा जो स्टेप है वो धारणा है, छठा स्टेप। सातवां ध्यान है, और आठवां समाधि है, ठीक है। तो
पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने 8 नियम बताए हैं। और आज की तारीख में इतने शिविर मिल जाएंगे जो सीधे हमें कहाँ ले जाते हैं, समाधि में ले जाते हैं। क्या कहते हैं, भैया आओ, आपको मतलब सीधे समाधि ही लगेगी। विचार करें, विचार करें क्या स्थिति हो गई है। मतलब वो कैंप लगाते हैं और 8 दिन में कहते हैं हम सारा ध्यान करवा देंगे, समाधि हो जाएगी, लग जाएगी तुम्हारी, ये कुंडली जागृत हो जाएंगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जबकि जिसने ये अष्टांग योग बनाया है वो क्या कहता है, पहले भाई ये 8 स्टेप हैं और 8 स्टेप के लास्ट स्टेप में समाधि लगती है। जब तक तुम्हारा यम नियम, ये जो बेसिक डिसिप्लिन है वो पूरे नहीं हुए, तुम्हारा खान पान शुद्ध नहीं है, तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं है, तुम्हारा व्यवहार शुद्ध नहीं है। और हम कहाँ लगाते हैं, और हम मतलब लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार मतलब भरा पड़ा है, क्या है, समाधि कैंप। मतलब ये हमारी स्थिति है। क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ क्या चाहिए, फटाफट चाहिए, तुरंत चाहिए, एकदम से समाधि तुरंत। बस हम जाएं 8 दिन में, और हम जब लौट के आएंगे तो बता भी देते हैं भाई साहब मैं वहां गया था, मेरी कुंडली जागृत हो गई और मुझे तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई और पता नहीं XYZ XYZ XY। तो ये मैंने इसलिए ले लिया यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये भगवान ने यहाँ पे क्योंकि योगी की बात कर रहे हैं, तो हम जो भी काम करें मना नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बड़े योग में बहुत आगे हों, मेरे को तो कैसा भी ना प्रैक्टिकल ना थ्योरेटिकल कोई कोई अनुभव नहीं है। अगर आप में से कोई हो तो अगली क्लास में हम चर्चा कर लेंगे और उस बात पे। लेकिन मतलब चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम ढंग से समझते हैं तो क्लैरिटी आती है। ठीक है सर, हरे कृष्णा, आज प्रणाम, आज यहीं तक लेते हैं। मैं चाह रहा था विजय सर आप कीर्तन करवा दीजिए 2 मिनट का। विजय सर, सर अनम्यूट कीजिए आप। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, लीजिए भगवान का नाम लीजिए, 2 मिनट लीजिए। बहुत अच्छे भाव है सर आपके लिए, अनम्यूट कर सकते हैं सर आप अपने आप को। एक बार कोशिश कीजिए सर, होना चाहिए आपका। नहीं हो पा रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, दीदी मैम आप करा दीजिए सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। 2 मिनट हरे कीर्तन का कृष्णा फोन सर। कर। अगर कोई प्रश्न है तो इसके बाद ले लेंगे, मैंने सॉरी भूल गया मैं। अगर कोई प्रश्न है तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर करते हैं। जी जी, लीजिए। अम, जी। हाँ लीजिए लीजिए, कोई हरे बात नहीं। हाँ कृष्ण जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक मिनट सर, वो नहीं आ रही, लय नहीं आ रही। हरे कृष्ण, हाँ। हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे 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 कृष्ण, कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम कृष्ण। राम हरे नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य सर्व पापणाश नाम संकीर्तनम यस्य यस्य पाप प्रणाशनम, शस्य पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामं दुःख शमनम तम शमनम नमामि हरिम परम। तं त्वं नमामि हरिं नमामि परम। हरिं बोलो परम। श्री बांके बिहारी श्री लाल बिहारी की, लाल की जय। जय राधा हो, रानी सरकार की, जय जय हो, सियापत रामचंद्र महाराज की, जय हो। साधक संजीवनी की, जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो। आप जय सभी हो। वैष्णवजन की जय जय हो, हो। आनंद की जय हो। बहुत बस भगवान, देखिए कलयुग केवल हरे नाम आधारा और जपत जपत नर उतरे पारा। भगवान ने बोला है कि कलयुग में क्या है, हम लोगों से कुछ बनेगा नहीं। ये जो लाइन जो बोल दी है ना 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी महाराज ने, भाई हमसे कोई व्यवस्था बन ही नहीं सकती। ये कलयुगी जीव हैं,
कोई नियम बन नहीं सकता, कोई तप बन नहीं सकता कोई, तो उन्होंने एक आसान रास्ता बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है नाम जप। कैसे, जहां 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 हम सांस ले सकते हैं वहां वहां हम नाम जप कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस। और कैसे करना है, जबरदस्ती लेना है। जबरदस्ती मतलब जैसे भाई जी महाराज तो कहते हैं कि आप मुझे अगर भीख में, भिक्षा में कुछ देना चाहते हो तो नाम जप की भिक्षा दो, और इसका जो असर होगा ना, वो इतना विलक्षण असर है कि बस वही है, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, है ना। तो अब बस हम लगे रहें अपने अपने प्रयास में। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण। आप सभी को बहुत प्रणाम है सर, बहुत दर्शन हुए आप प्रणाम सभी प्रणाम के। हरे राजा जी कृष्ण, हरे प्रणाम कृष्ण। आपको। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रणाम आपको। सर। हरे हरे कृष्ण, हरे।